Today on the Vicky Lalwani show, Paresh Rawal. हाँ नसीर भाई कैसे वो नहीं कर सकता मैं I have tremendous respect for him. Suppose he dislikes Narendra Modi. I like Narendra Modi. So You regret not doing Munna Bhai MBBS? अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि मुझे कुछ कहना है लेकिन मैं नहीं कहूंगा. 90% people have stopped raising their voice / complaining about their woes, about their grievances. I agree with you. Why? They fear. They fear what? कि कहीं से कुछ हमको पे हैरेस किया जाएगा अथॉरिटी से या कुछ भी. वो इंसान एंग्री मैन वर्सेस द सिस्टम. आज वही एंग्री मैन हैज गॉन क्वाइट. वीपी सिंह के बाद कैसे पीछे पड़ गए थे यार, नोच डाला था यार. एक ट्वीट किया था आपने धुरंधर के लिए अनुपमा चोपड़ा के बारे में. आई शुड नॉट हैव डन इट यार. न्यूज चैनल्स ने जो सर्कस की थी लॉकडाउन के दौरान, सुशांत सिंह केस के दौरान. तो सुशांत सिंह वाला तो जो सर्कस था वो तो आई हेट इट. अक्षय कुमार, उसके प्रोडक्शन हाउस ने आपको लीगल नोटिस भेजा है 25 करोड़ का. हाउ डिड यू इनैक्ट दैट रोल of Sunil Dutt? Because Amir Khan was Amir Khan, Akshay Khanna ने तो शूट भी किया था. इरफान was also called upon. विकी भाई मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी बिल्कुल ये जनसंघी थे और मेरे एक चाचा थे बिल्कुल कांग्रेसी थे. तो सरदार पटेल को लेकर बहस शुरू हो जाती थी. हर आदमी पॉलिटिकल है यार. मैं कहूँ मैं पॉलिटिक्स में नहीं तो मैं गलत बात करूँ, झूठ बोल रहा हूँ. मैं तो 2014 में जब गया पॉलिटिक्स में, हमारा नोशन जो था कि पॉलिटिशियन की तरह पीछे बोल्स्टर डाल के बैठे रहेंगे, फुल एसी करके बैठे रहेंगे, वो पैर बैर दबाएगा, काजू किशमिश खा रहे. यार वहां गए तो पता चला कितना काम करवाते हैं यार, भगा भगा के थका देते थे. पार्ट 2. ओ माय गॉड. मुझे स्टोरी की क्रेडिट भी नहीं मिली. अक्षय को तो पता था आइडिया आपका है, अश्विन को भी पता था, अरे सोमेन मिश्रा को भी पता है, करण जौहर को भी पता है, अजय देवगन को भी पता है, सलमान को भी. पीके को बहुत फ्लैक मिला. वहां ह्यूमर और गॉड डिड नॉट blend well, but in oh my god, हम भैया away into to your success. face, हम गार्डेड नहीं थे. आप जैसे गार्डेड रहते हो ना, थोड़ी प्रिटेंशन की फील आ जाती है. नसीर बोलेंगे, आमिर बोलेगा, शाहरुख बोलेगा तो मैं सुनूंगा, समझने की कोशिश करूंगा. सलमान की वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो सलमान विल सी टू इट कि आपका डबल फायदा हो. 102 not out. हाँ, You were offered ऋषि कपूर. आई वाज डूइंग इट. या फिर क्या हुआ पता नहीं यार, वो फिर क्या हुआ था. मैंने उमेश को बोला, उमेश बोलते हैं नहीं यार कोई ना बोले. कौन ना बोले उन्होंने बताया नहीं. मैंने तो जो थे उनको कन्फ्रंट भी किया था. लेकिन आपको श्योर था कि आप 100% सही आदमी से बात कर रहे हैं. 100% आई एम इनटू योर फेस. मैं बोल रहा हूँ खुले आम. Today on the Vicky Lalwani show, it's one of the finest actors of Indian cinema, one of the finest actors of the world, Paresh Rawal. थैंक यू सो मच. Paresh ji, thank you so much for being on the show, and I think the gods are also happy. आज इतनी बरसात हो रही है, ऑरेंज अलर्ट है, और आप यहाँ आए हैं इंटरव्यू के लिए. मैं काफ़ी मुझे आई वॉज फीलिंग बिकॉज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ आपने जब आया था. आई वॉज फीलिंग बिट गिल्टी ऑल्सो, लेकिन एक थोड़ा हो जाए समय, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में आप पॉडकास्ट देते रहते हो, यू फील समवेयर ड्राइड अप. तो मैंने थोड़ा हो जाए बाद में, तो फॉर्चुनेटली आपका आ गया और दिस इज द अपॉर्चुनिटी. मैं ले लूंगा अभी इस बार. Thank you once again. Here we go. Yeah. Everybody says Paresh Rawal is a very sweet guy. Do you subscribe to that? Because I also hear कि आप कई बार गुस्सा हो जाते हैं बहुत. Yeah. एक बार आपने ऑडियंस में स्टेज पर नीचे उतर के किसी को मार भी दिया था. Yeah. ये कैसे? पर वो इससे तो टेम्पर की बात है. स्वीट गए माने यार देखो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे आपका बिगाड़ना नहीं है, मेरी ग्रीड नहीं है. मैं तो मुझे जो दिया है वो भी मैं समझ तो ऊपर वाले ने ज़्यादा दिया है यार. तो मेरे को ग्रीड ही नहीं है, तो मैं क्या आपसे वो करूं. इसलिए मैं सबके साथ सीधा हूँ, सही हूँ. और ये जो मारने वाली बात है तो क्या होगा, देवर पासिंग रिमार्क्स यार, कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, देवर डिस्टर्बिंग द अदर एक्टर्स ऑल्सो. तो मेरी जब एंट्री हुई है देन तो यार ये क्या है इडियोटिक, तो मैं घुस गया. ऑफकोर्स मैंने बहुत बुरा किया था, बट हो गया. आई विल नेवर एवर रिपीट दैट. उसमें मैं क्या बोलूँ यार. यू रिग्रेट इट? हाँ, रिग्रेट किया. ऐसा नहीं करना चाहिए. आर्टिस्ट का कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे और हालात के ऊपर.
Can I ask you, Paresh bhai, that do you regret some of the tweets you made? For example, the tweet which made the biggest noise or the biggest controversy was when you said कि अरुंधति. हाँ, वो लिख दिया था, वो नहीं बोलना चाहिए, पर नहीं बोलना चाहिए में काफी बातें आगे बढ़ गई है, और बोल के भी काफी बातें आगे बढ़ गई है, वो भी एक माइनस पॉइंट है। अभी भी वो देखो जो कैरेक्टर हैं सब अभी भी वही करते हैं। कश्मीर में हमने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपकी जुबान से बात कैसे निकलती है समझ में नहीं आता है मुझे। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये अरुंधति की अभी जो कल परसों जो दिया है उन्होंने। पर अभी तो मैंने ट्विटर वगैरह काफी क्या ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, बिकॉज इट इज हार्मिंग माई हेल्थ वेरी बैडली। मुझे तो इनफैक्ट बीपी जब बढ़ गया था, मुझे डॉक्टर ने खुला बोला था कि रात को सोने से पहले न्यूज़ चैनल मत देखना और सुबह उठ के 12 बजे तक न्यूज़पेपर मत पढ़ना, क्योंकि जो भी तेरे को जानकारी, जो अगर ऐसी कोई खबर होगी उड़ के अपने आप आएगी। एक खोलने की लेके बैठ के जरूरी नहीं हाइपर होने की। मैं एक गोली लेता था बीपी की, मैं 3 लेने लगा था, तो बहुत असर होता है यार। तो अब हाँ, ये बीपी एक बार आप 3 की 2 गोली कर सकते हो, लेकिन बीपी तो एक बार आ गया है माने, तो जाता नहीं है। यू ब्लेम द सोशल मीडिया ऑल्सो इसकी वजह से। आप थोड़ा हेस्टी हो गए हैं और आप रिएक्ट करना चालू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत इजी एक्सेस है। एग्जैक्टली, मैं तो उस सोशल मीडिया में मैंने प्यूकिंग पॉट रखा था जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसको जो आता है वो प्यूक करते रहता है, क्योंकि आपको मिल गई ना यार, कोई सुनता नहीं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं गाली गलौच नहीं करता हूँ, मेरा सरकाज़म इतना तीखा होता है, दैट इज गुड इनफ। गाली गलौच में उतना असभ्य वो बदतमीज नहीं बनूंगा मैं, बट वो भी वो नहीं करना चाहिए। वो नेगेटिविटी, टॉक्सिटी बहुत होती है यार। एक और ट्वीट किया था आपने, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, धुरंधर के लिए अनुपमा चोपड़ा के बारे में। यू सेड दैट, हाँ यार, दैट वाज अनवांटेड और वारंटेड। यू शुड नॉट हैव डन इट। आई शुड नॉट हैव डन इट यार, बिकॉज यार वो मैं पता नहीं इसको कैसे जज किया जाए, कि उसको कैसे वो किया जाए। क्योंकि आप अच्छा काम करते हो और आपको मैं 100 के हट करके निकाल दूं, दैट्स नॉट डन। यू शुड हैव, जो हमारे ड्रामा में होता था, ड्रामा में तो बाद में मैंने एक बंदे को बोला था, भैया तू मेरा आना मत करने को, क्योंकि मैं ड्रामा कर, तू आ गया एक वीक में, ये गलत है। मतलब तू डिड यू आस्क फॉर द स्क्रिप्ट, डिड यू सिट डाउन विथ मी एज अ डायरेक्टर कि आपका क्या विचार था, आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते? कुछ नहीं, आप आए, आपने देखा और देख दिया। और क्या है, ऑडियो विजुअल है ये। उस दिन एक्टर का क्या मूड था, उसने कैसे परफॉर्म किया, उस तरह से भी मेरी जो टेक्स्ट है उस तरह से आपने इंटरप्रेट की होगी, समथिंग लाइक दैट। देयर आर मेनी रीजन। तो आप वो तो आपके पास टाइम नहीं है ये सब उसके अंदर जाने के लिए, आप आगे सीधा हट। तो मैंने नहीं यार मत करो, तो मत आना। ऐसा मुझे इससे लगा कि धुरंधर नाम की फिल्म बनाई है और अच्छी फिल्म बनी है, किसको अच्छी लगती है, किसी को बुरी लग सकती है, बट देन यू उसको वो लिखो ना आप यार, उस एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं यार, वो गलत है वो। और बड़ी मुश्किल से जिस तरह से इंडस्ट्री, अच्छा मैं कोई इंडस्ट्री का मसीहा नहीं हूँ कि इंडस्ट्री जिस तरह से सर्वाइव हो रही है, रिवाइव हो रही है, लोग थिएटर में जा रहे हैं, उनको ऐसा एक जो ये होता है वो रोक देगा, वो बात नहीं है। वो मुझे नहीं अच्छा लगा था तो मैं बोल दिया, मैं चुप हो गया हूँ यार मैं। Because you wrote, aren't you tired of being Miss Irrelevant? हाँ, बट वो कोई सुनता नहीं है आपकी बात यार, ये भी हकीकत है। आप कुछ भी लिख दो, कोई सुनता नहीं है आपकी बात, तो फिर और ये नहीं, फिर एक पूरा बैंड वैगन शुरू हो जाता है फिर। बट फाइन, दे आर डूइंग देयर जॉब, फाइन। ये बैंड वैगन ट्रोल्स का भी होता है, जैसे कि उसको जो थ्रेड्स आने लगे, जो गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे, या वो गलत है यार। आप किसी को ऐसे गालियां मत दो चोपड़ा को। हाँ नहीं, गालियां नहीं देनी चाहिए यार। शी इज अ लेडी आफ्टर ऑल।
वो भी पढ़ी लिखी औरत है यार, कल्चर्ड लोग हैं यार। विक्रम चंद्रा की सिस्टर है भाई। तो बट वो हो गया था। लोग तो ये भी अटकलें लगा रहे थे कि परेश रावल ने एक बार विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म रिफ्यूज की थी बिकॉज वो मनी पे थोड़ा नहीं, उसके बाद मुन्ना भाई MBBS, हाँ फिर संजू किया आपने। तो अनुपमा चोपड़ा इज नो वाइफ। नो नो नो। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बोली, ताज्जुब की बात है, और मेरा इस बात को लेकर आई फील वेरी वेरी, आई मीन विनोद कॉल्ड मी अप इसके बाद कि भैया तेरे बेटे का नंबर दे आदित्य का यार, मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुपमा वांट्स टू टॉक टू आफ्टर दिस। ये तो बात है ही नहीं कि वहां से तो ऐसा कोई नजरिया नहीं है कि अभी तू देख, तूने मेरे बारे में तो मैं भी तेरे को निशाने, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी हेल्दी, वेरी प्रोफेशनल। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है यार। Which film was Vidu referring to? सूबेदार। Okay. इनफैक्ट देन आदित्य ने बाद भी, आई थिंक विनोद वाज समवेयर इन जयपुर गोइंग फॉर मैरिज, और अनुपमा भी थी साथ में, तो बात भी की आदित्य ने। वो विनोद ने 2-3 बार फोन किया, ये भी नहीं कि कट हो गया परेश में करता हूँ, उस किस्म का यार। ये तो रिसेंटली फोन किया आपने? रिसेंटली यार, अनुपमा की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद। अनुपमा की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद। दिस स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ देम। You regret not doing Munna Bhai MBBS? I get a feeling when I see your interviews. I wish to ask you a very direct question that yeah. आपके इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि एक डायरेक्टर है जिससे आप काम करना चाहते हैं, वो है हिरानी। संजू से किया है आपने, हाँ। संजू में किया है आपने, बट कुछ बड़ा, कुछ और। हाँ बड़ा, मैंने, मुझे ये था कि जब लेकिन मुन्ना पे बाद में मैंने तेलुगु में किया। Yeah, that was very funny. शंकर दादा MBBS, चिरंजीव साहब का ही फोन आते, परेश यू डू दिस, मैंने चिरंजीव गारू मैं ये करने वाला दिन मैं आपको आई नो, इसलिए मैंने आई एम कॉलिंग यू फॉर द तेलुगु थिंग। तो वहां मुझे विनोद मिला, बोलता मैंने ही तेरा नाम सजेस्ट किया। चलो भाई, विनोद बीइंग विनोद, एनीवे। तो बट राजू हिरानी के साथ यार कुछ लोग होते हैं ना, आपकी एक उम्र में यू रियली रिक्वायर गुड पीपल टू वर्क विथ। पैसे के साथ साथ रोल तो चाहिए ही चाहिए, बट एक दूसरी गुडनेस भी घर पे लेके जाओ आप। वो जो पूरा दिन जो आप करते हो, वो मैं कैसे बताऊं आपको यार, कि एक उम्र होती है निकल जाती है, बट जब आप बैठते हो, यू आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, कि भाई अच्छे लोग चाहिए। या तो ही इज दैट, ही इज रियली दैट फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। राजू हिरानी, राजू हिरानी, अभिजात जोशी, तो वो आए मैं, और लेकिन मुझे ये था कि संजू के अंदर मुझे मिला, लेकिन मैं दिल में ये था कि यार कहानी संजू की तो है, लेकिन उससे बड़ी कहानी तो सुनील दत्त साहब की है, तो उसके ऊपर सिक्वल बनानी चाहिए। माने दत्त साहब, लुक एट द दत्त साहब की कहानी भाई। और एक बात मैं आपको बोलूं, बड़ी कमाल की बात है, मॉरिशस में 93-94 में हम लोग थे, मैं और संजू महानता पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने तब बोला था, मतलब इन द नेम ऑफ फादर करके एक फिल्म है संजू, डेनियल डे लुइस की, एंड ऑन दैट फोन उसको उच्चैना साहब करके मिनिस्टर थे, उन्होंने मोबाइल दिया हुआ था उन दिनों। तो मोबाइल पे से मैंने उत्तम भाई करके हमारे राइटर थे गुजराती के, उनके साथ संजू की बात कराई थी कि ये पिक्चर आप करो हिंदी में। इंटरेस्टिंग, अरे फैंटास्टिक। तो मैंने अब ये, और मैंने वो तब अगर महेश भट्ट डायरेक्ट करते, वो महेश भट्ट फुल गैलप में, पर तो ये, पर राजू हिरानी है, कुछ लोग है यार, बहुत मजा आ रहा काम करने का यार। संजू में ऐसा लगा मुझे एटलीस्ट कि मदर का रोल बिल्कुल नहीं था, whereas if you read up on Sanjay Dutt or if you know Nargis family, she was the most important person in his life. Yeah. वो मनीषा को बस एक सीन दिखाया, मनीषा कोइराला को, she's lying on the bed in a hospital and she dies, and do you think it did justice to both the parents? आई थिंक देखो, ये
आप पहले मुझे बोल रहे तो मैं पहली बार मैं सोच रहा हूँ। मुझे आपको मेरे सुनील दत्त साहब के बारे में पता था कि ये, क्योंकि वो पॉलिटिकल एंगल दिखाना जरूरी था, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल शो कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी का भी गला दबा सकते, मरोड़ सकते हैं आप फॉर वॉट एवर रीजन। और दत्त साहब जैसे आदमी को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ा था। प्रिंसिपल्ड आदमी है, एंड दैट वाज ट्रूली अ फॉल ऑफ अ माइटी। और आपकी पार्टी भी आपके साथ नहीं खड़ी है, दैट इज अगेन अनदर उसका जो एंगल जो था वो। और इस पूरे भंवर के अंदर से बेटे को तो निकालना है, वाइफ का भी है, तो मेरे ख्याल से इट इज एसेंशियली संजू की कहानी तो है बड़ी, या यू आर राइट, शी कुड हैव बीन गिवन मोर फुटेज और prominence. I asked the same question to Priya Dutt. I was interviewing her at her house about a year ago, I think, if not more. She also said कि मम्मी का part और होना चाहिए था. She was disappointed on that. But एक जो संजू ने बताया था किस्सा कि उसको पता नहीं उसकी माँ ने नरगिस जी ने उसके सर पे हाथ फेरा था या नहीं फेरा था। आपको झंझोड़ के रख दे यार। बोलता मैं ड्रग में था, क्या था कि मैं ऐसा विजुअलाइज कर रहा हूँ, हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मुझे हाथ फेरा था द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द फिल्म और समथिंग लाइक दैट। अरे भाई, बोले यार मैं संजू के फेवर में एक बात बोलूं, Sure. कोई भी अच्छा खासा आदमी टूट जाता, ही वुड हैव हिट द ड्रग अगेन। आपका रिहेब कोई काम नहीं आता। जो जिस तरह से जिस उस पर फंसे हुए हो आप, जेल है, अंदर जा रहे हो, करियर खत्म हो गई है, माँ की डेथ है, बाप की डेथ है, यू विल हिट द ड्रग अगेन। उसके बावजूद वो बंदे ने ड्रग को टच नहीं किया। माई सैल्यूट टू हिम यार। जो भी हो गया, जो गलती हो गई, बट जो बैलेंस में क्या बचा है, बैलेंस में आयरन विल्ड लड़का बचा है उसमें, है ना यार, वो भी बात है। So how did you enact that role of Sunil Dutt? आप दत्त साहब को मिले तो जरूर होंगे। मैं 2-3 बार मिला हूँ। फिर राजू हिरानी ने कुछ आपको पोर्शंस दिखाए उसके एक्टिंग के, क्या प्रोसेस क्या था पूरा? पोर्शन तो नहीं दिखा था एक्टिंग के। मैं आई थिंक आई वाज द लास्ट पर्सन कॉल्ड साइन। हाँ, बिकॉज आमिर खान वाज आमिर खान, अक्षय खन्ना ने तो शूट भी किया था, और इरफान वाज आल्सो कॉल्ड अपॉन। बाकी 3-4 लोग थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई वाज द लास्ट पर्सन। तो क्यों उन्होंने ना बोल दिया? पता नहीं यार, अक्षय खन्ना शूट करके बाहर निकल गया, पता नहीं। तो मैंने बोला देखो भाई, मैं एक बात सीखा हूँ अपना सरदार पटेल करके, कि अब कितना भी प्रोस्थेटिक्स लगाओगे ना, वो बात बनती नहीं है। मेरी कदकाठी दत्त साहब जैसी नहीं है, मेरी कदकाठी गुजराती की है। दत्त साहब 6 फीटर थे, ब्रॉड शोल्डर थे, एक स्किन में पंजाबी पना था, उनका चमक थी, वो नहीं है। तो आप वो तो लाने की कोशिश मत करना। हमको क्या करना है, हमको बाप का पेन पकड़ना है। बाप के पेन को हम पकड़ लेते, उसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो मामला हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम मानते हैं ना ये संजय दत्त है, तो संजय दत्त का बाप तो सुनील दत्त ही होगा ना। तो कनेक्ट द डॉट यार। मैं उसके लिए मुझे लंबा चौड़ा दत्त साहब बनने की जरूरत, थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस आ गया, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। और प्लस राइटिंग जो थी वो बड़ी हेल्प करती थी अभिषेक की और राजू की। एंड सेंसिटिव हैंडलिंग था राजू का। राजू वेरी सेंसिटिव हैंडलिंग। और सामने वो था यार रणबीर कपूर, फैंटास्टिक एक्टर यार। मुझे बहुत मजा आया था। मैंने जब मैं हुआ कि परेश तू करने वाला, तो विदु विनोद आया था, ए परेश फिर तेरे वेट का क्या करूं, काफी वजन था। मैं नॉक ऑफ करूंगा यार। हाँ तो नॉक ऑफ कर, चल तू नॉक ऑफ कर। तो आई लॉस्ट सम 12 kg इन स्पैन ऑफ 28 days। वाओ। तो मैं आ गया हूँ, करूंगा, क्योंकि करना था यार। रोल तो करना ही करना होता है यार। और इन लोगों के साथ काम करने का मजा आता है। पैशनेट फिल्म मेकर है यार, ऑनेस्टी के साथ फिल्म बनाते, कुछ दूसरा एजेंडा नहीं होता है उनका यार। वो मेरे लिए अच्छा था।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी तक का इंटरव्यू आई होप आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थैंक यू। आप सभी ने मेरे इंटरव्यूज को बहुत सारा प्यार दिया है, बट आई हैव बीन टोल्ड कि आप में से सिर्फ 8% लोगों ने 8% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं तो आस्क अ फ्रेंड और योर चाइल्ड टू हेल्प यू एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एनी इंटरव्यूज ऑन द विकी लालवानी शो। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपको कितना शौक है, कितना पैशन है एक्टिंग का। इट्स अनलिमिटेड। अरे यार, एंड यू आर, आई मीन मैं कितनी बार भी बोलूं, जितनी बार भी बोलूं यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, वो कम होगा। थैंक यू। आई रिमेंबर द रोल विच आई रेट द बेस्ट, ऑफ कोर्स many people wouldn't say that as number one, that's my personal choice, was Aankhein. हाँ, because I remember when you narrated your story, जब आपने अपनी कहानी बताई कि मेरी आंखें कैसी गई थी, yeah, I had a lump in my throat and a tear in my eye. yeah, I was anyways enjoying the movie, yeah, लेकिन जब वो सीन आया, yeah. आपने मैं ऐसा साइड प्ले देखा था आंधोड़ो पाटो विपुल का? नहीं। उसमें मेरा वाला रोल परेश गणात्रा करके कर रहा था। ओके। परेश गणात्रा काफी देखा आपने, कपिल शर्मा। हाँ, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। तो अगेन ये हाई पॉइंट था प्ले का, ये सीन। हाँ, परेश गणात्रा ब्यूटीफुल एक्टर। But how did you manage to, you know, do something with your eye that time? Of course, the camera was brilliant. Yeah. बट अगेन स्पर्श का धन 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 करके दिन में 3-4 बार देखता रहता था। अब कोई फास्ट फॉरवर्ड कर, जब भी नसीर भाई की सीन आए देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बिकॉज उनके जैसा ब्लाइंड मैन तो मैंने देखा नहीं है हिंदुस्तानी सिनेमा में, कोई नहीं है। Can you elaborate on that Sparsh part? हाँ, क्योंकि क्या आता कि जिस तरह से उनकी आंखें, अंधों की आंखों में एक चमक होती है। अंधों की आंखों में चमक बोलना itself is a kind of oxymoron kind of a thing. What is he used to each and everything बिल्कुल एक्सप्रेशन आते थे उनके, एक से एक। और कभी उन्होंने ये कुछ नहीं किया, यू नो, जो ऐसा कुछ नहीं, जो कैरिकेचर पना जो था, जो एस्टेब्लिश नॉर्म जो थे, उसको तोड़ ताड़ के किया था उन्होंने। और ओम जी भी कमाल है उसमें, वो भी महात्मा है यार। Brilliant. Both are. अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। I don't know what to say. In fact, I met Nasir ji a couple of times. I went and saw Old World twice. हाँ हाँ हाँ। आप भी गए थे पृथ्वी में रिसेंटली? वो एक्सपीरियंस ही। अभी उनका एक नया प्ले आ रहा है, वो देखना, गजब, आइडिया ही गजब है। आप लोग की दोस्ती घर पे आना जाना ऐसी नहीं है, फोन पे कभी कभार बात कर लेता हूँ। मेरा माने, मैं नसीर भाई कैसे, वो नहीं कर सकता मैं। आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो मैं नहीं कर सकता। और मुझे वही भी नहीं कहा, बट सुकून हो, उनको भी सुकून। अदर इज नॉट अ गाय हू ओपन्स अप विद एवरीबॉडी। या और उनके चेहरे पे बिल्कुल फट करके दिखता है, आईमैक्स की तरह दिखता है, इतना बड़ा बड़ा दिखता। दैट इज अपसेट। या बट बिसाइड्स बीइंग एन फैंटास्टिक, ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। वो मजे की बात है। हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज विथ नसीर साहब डिफरेंट मतलब एकदम दूर, बिकॉज he thinks A and you think B. हाँ, तो नहीं, बट मेरा, अच्छा, मैं A B में फर्क नहीं है मेरा A और B में। Elaborate. हाँ, वो क्या सोचते, if suppose he dislikes नरेंद्र मोदी, I like नरेंद्र मोदी, so यार मैं एक बात ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ कि भैया यार बुखार है, इंजेक्शन दे दे, तो मैं नहीं सोचूंगा इसने बीजेपी को वोट दिया है कि नहीं दिया। उसका काम है इंजेक्शन देना।
वो मुझे ठीक कर देगा, वो मुझे सही कर देगा, मेरा भरोसा है उसकी दवाई पे, उसके निदान पे, वही करना है। और मैं कोई मेरी आइडियोलॉजी माने मुझे कभी ये समझ में नहीं आता, इफ यू लुक एट इट आइडियोलॉजी के हिसाब से माने क्या माने, हेटिंग मुस्लिम वही होता है ना आइडियोलॉजी। अभी एक ही आइडियोलॉजी एक ही इस पे आ गई है, यू हेट मुस्लिम और यू फेवर मुस्लिम वॉट एवर। अच्छा, अब आपको मैं बात बोलूं, एक मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों के लिए जितना काम हुआ उतना हिंदुओं के लिए नहीं हुआ है। आप कभी आनंद रंगनाथन साहब का यूट्यूब पे जाके देख लेना, जितना काम मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया। आज बट मोदी जी का क्या है, वो मुसलमान के लिए नहीं करते। जब मोदी जी बोलते हैं, आप जब वो सीएम बने थे तो बोलते यार हिंदू मुसलमान मत करो, मुझे 6 करोड़ गुजरात के जो वासी हैं उनके लिए काम करना है, हिंदू मुसलमान तुम करते रहो, मेरे जो 6 करोड़ गुजरात के वासी है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने तो कभी नहीं किया। जो एक्सप्रेस वे बनाया उसके बारे में, मुसलमान है तेरी गाड़ी नहीं चलेगी, नर्मदा कनाल का पानी तू नहीं पिएगा, तू इधर नहीं जाएगा, तू, ऐसा तो है ही नहीं, सबके लिए काम होता है। फिर भी अगर आपको देखना है तो मुसलमानों के लिए ज्यादा काम हुआ है। तो मैं तो ये सोचूंगा ना भैया कि अगर आप हो अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे पायलट हो, तो मैं तो टर्बुलेंस और यार ये पायलट बीजेपी वाला लगता है गिरा देगा हमको, ऐसा थोड़ी होता है। ये बचपना है इस तरह की सोच रखना। लेकिन ये क्यों आ गया ये फीलिंग? और ये खास करके ये जो लॉकडाउन हुआ था, ये जो आप कह रहे थे कि मुझे न्यूज़ चैनल्स से डॉक्टर ने कहा कि दूर रहो, बट मेरा तो बीपी की वजह से भाई। हाँ, तो वो न्यूज़ चैनल्स ने जो सर्कस की थी लॉकडाउन के दौरान, सुशांत सिंह केस के दौरान, तो सुशांत सिंह वाला तो जो सर्कस था वो तो आई ब्लडी हेट इट। पर मैं एक आपको बात बोलूँ यार, मैं तो 2014 में जब गया पॉलिटिक्स में, उसके बाद मेरा शुरू हुआ है। बीपी तो था लेकिन 3 गोली होना तो उसके बाद हुआ, क्योंकि आपको काम करना है। जो हमारा नोशन जो था कि पॉलिटिशियन की तरह पीछे बोल्स्टर डाल के बैठे रहेंगे, फुल एसी करके बैठे रहेंगे, वो पैर वैर दबाएगा, काजू किशमिश खा रहे यार। वहाँ गए तो पता चला कितना काम करवाते हैं यार, भगा भगा के थका देते थे। खैर वो तो अलग बात है, तो वो तो हुआ ही नहीं है। बट क्या करना, किसी को हेट करना मैं आपको नहीं कर रहा। अरे क्या है यार, क्रीम कलर का शर्ट पहन के बैठ गए, अरे भैया इंटरव्यू कैसा लेती हूँ, उनका रिसर्च करे, उसके बारे में बात करो, वो नहीं। देखो क्या होता है, व्हेन यू कांट पिन हिम डाउन, आपको देयर आर सेवरल मिस्टेक, होती है मिस्टेक, लेकिन एक ही पकड़ के चलते रहो आप। तो आप ये कह रहे हैं कि नसीर और आपकी कभी भी बहस नहीं हुई है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? नो, कभी नहीं, कभी नहीं। वो अगर झुंझला जाएंगे और मैं अरे क्या है यार, तो मैं अगर मैंने बोला था कहीं पे किसी इंटरव्यू में बोला था, अगर नसीर बोलेंगे, आमिर बोलेगा, शाहरुख बोलेगा, तो मैं सुनूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, आउटराइट रिजेक्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दैट इज नॉट द राइट वे टू टैकल और हैंडल दिस थिंग प्रॉब्लम। वो क्या बोले सुनो तो सही, समझो तो सही। अगर वो गलत तो उनको समझाओ, भैया ऐसा ऐसा है, बट डोंट फाइट, हाँ, डोंट आर्ग्यू। हाँ, नहीं आर्ग्यू करो, आर्ग्यू तो इट्स अ हेल्दी थिंग। या बट समटाइम्स द आर्गुमेंट्स गेट सो अगली नाउअडेज। हाँ वो है यार, वो भी आर्ग्यूमेंट का नेचर हो गया वो। अभी लॉकडाउन के बाद घरों में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, 2 जन ये साइड हैं, 2 जन वो साइड हैं, अगेन दैट ए एंड बी व्हाट वी स्पोक अबाउट। ये प्रो बीजेपी है, ये एंटी बीजेपी। विकी भाई, मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी बिल्कुल ये जनसंघी थे और मेरे एक चाचा थे बिल्कुल कांग्रेसी थे, तो सरदार पटेल को लेकर बहस शुरू हो जाती थी। ये तो कब की बात है यार, ये तो मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ मैं। तो सवाल वो नहीं है, तो बहस तो होती रहेगी यार, हर आदमी पॉलिटिकल है यार। मैं पॉलिटिक्स में नहीं तो मैं गलत बात करूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आपने छोड़ क्यों दिया पॉलिटिक्स 2019 में? नहीं, इसलिए छोड़ दिया कि मेरा काम नहीं है नंबर 1, और मैं गया था लिमिटेड, उसके लिए गया था मैं। मुझे पॉलिटिकल करियर बनानी नहीं है, मेरी समझ नहीं है। मैं इतना समझा कि नोबल काम है, एक अंदर रहना तो पूरा रहना पड़ेगा, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, तो ही आप रह पाओगे। और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक्टर हूँ यार। मैं जिस वजह से मैं आया हूँ, और अभी इस उम्र में मेरा क्राफ्ट के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है, वो एंजॉय करने के बदले, अलग अलग रोल करने के बदले मैं इसमें जाऊँगा। और दूसरी अहम बात यह है कि विकी साहब को मैंने बोला मैं आपका काम कर दूंगा,
बोले हाँ कब करूँ, बोले हो जाए कर दूंगा। नाउ आई डोंट नो द सिस्टम, हाउ सिस्टम वर्क्स है। मैं जाऊंगा तो मुझे पता है, फिर जब जब परेश भाई क्या हुआ, अरे हाँ मैं करता हूँ 2-3 बार मैं झूठ बोलूंगा, फिर चौथी बार ये विकी भाई अरे हटो हटो वहां से रास्ता बदलो। इस मेरे अंदर से मैं झूठा आदमी बन रहा हूँ, मेरे अंदर खोट आ रही है, वो मुझे अच्छा एक्टर बनने के लिए बाधा रूप है। और ये एक मत गिल्ट भी समझो। होने लगा आपको, हाँ होता ही है यार। और आपकी मूवीज भी कम होने लगी। मूवीज तो कम इसलिए क्योंकि मैं क्या लूंगा यार, क्या लूंगा मैं यार। कुछ फिल्म मेकर शायद ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये अभी पॉलिटिक्स में चले गए हैं, नहीं नहीं वैसा तो नहीं है, क्योंकि इनको ऑफर नहीं करते हैं हम लोग फिल्म्स। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद भी की है पिक्चर, लेकिन काफी पिक्चर मैंने रिफ्यूज की है, रिजेक्ट नहीं कहूंगा, रिफ्यूज किए। जैसे कि भैया एक ये था अपना, नहीं ये नहीं करनी है अभी, मैं नाम भूल गया अभी। रीजन बीइंग के यार इसमें दम नहीं है उतना, उसकी वजह से। ऐसे ही बोल दिया क्योंकि आप पॉलिटिक्स में बिजी थे। नहीं नहीं पॉलिटिक्स में तो आपके कितने दिन लगेंगे, 110 दिन लगेंगे। पूरा पार्लियामेंट आपका जो चलता है 110 दिन का होता है। मैं बहुत ही खींच खींच के बोल रहा हूं, तो आपके पास 265 दिन तो है। मेरे तो ड्रामा के शोज भी कम हो गए थे। एक मूवी थी 102 नॉट आउट, हाँ हाँ यू वर ऑफर्ड ऋषि आई कपूर वॉज डूइंग इट, या 2 साल 3 साल तक। या फिर क्या हुआ? पता नहीं यार वो फिर क्या हुआ था। मैंने उमेश को बोला, उमेश बोलते हैं नहीं यार कोई ना बोले, कौन ना बोले उन्होंने बताया नहीं। अभी कि परेश भाई को मत लो। हाँ परेश भाई को मत लो। नहीं मतलब नहीं इनके साथ क्या हो सकता है रीजन, पॉलिटिक्स तो कतई नहीं। क्योंकि आप उस वक्त पॉलिटिक्स में जा चुके थे। हाँ हाँ एंड देयर वाज अमिताभ बच्चन इन इट एंड ऋषि कपूर इन इट। या और तो कोई था ही नहीं, हार्डली था कोई। या तो आपने कुछ ज्यादा डिग नहीं किया? नहीं उमेश दोस्त है, मैंने उमेश को पूछा, वो बोलते नहीं नहीं वो मैं समझ गया प्रॉब्लम कहाँ है, आई नेवर वांट टू एम्बैरेस हिम। तो मैं डिग कर सकता था, मैं आई कुड हैव, क्योंकि आई वाज द काइंड ऑफ अ विक्टिम इफ यू कॉल इट। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चला कौन चाहता था कि आप फिल्म में नहीं हो, या आज आप बताना नहीं चाहते? आज मैं बताना नहीं चाहता। मैंने तो जो थे उनको कन्फ्रंट भी किया था, फिर उन्होंने बोला नहीं है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कहाँ बोला है। तो बोला ठीक है। लेकिन आपको श्योर था कि आप 100% सही आदमी से बात कर रहे हैं? 100% यार मेरा क्या है, अगर मुझे कुछ डाउट है ना आपको, तो मैं आपको सीधा फोन करके पूछूंगा, मैं स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा। स्पेक्यूलेट बड़ा ही दुखी होने का राजमार्ग है यार। स्पेक्यूलेट क्यों करो, विकी भाई ऐसा ऐसा है, आपको लग रहा है ये, आपने क्यों ऐसा बोला था, कि क्यों ऐसा आपने सोचा मेरे बारे में, इट इज हर्टिंग मी वॉट एवर। आप बोलोगे नहीं हाँ तो हाँ ना तो ना, पर एक बार मैंने तो क्लैरिटी कर ली आपके साथ। But that's a very good habit. You pick up the phone call and talk. या And you're not going to send messages like आजकल के no. सिर्फ मैसेजेस भेजते रहेंगे लोग। नहीं 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 आपने थोड़ी देर पहले बात की कि बोलो तो भी प्रॉब्लम होता है आजकल, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम होता है आजकल। आज हम यहाँ बैठे हैं 6 तारीख जुलाई। कल 5 तारीख को सुबह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि मुझे कुछ कहना है लेकिन मैं नहीं कहूँगा। लोग अटकलें लगाने लगे कि जनक में पानी भर गया है, शायद उनको कुछ बीएमसी के बारे में कहना है। लोग अटकलें लगाने लगे कि ही वांट्स टू टॉक अबाउट नीट पेपर्स लीक होने के बारे में। कई लोग उसको ट्रोल करने लगे, कई लोग उसको पूछने लगे भाई क्यों नहीं बोल रहे हो। आजकल आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग, एंड इफ आई कैन यूज द वर्ड और अ परसेंटेज to the extent of 90% people have stopped raising their voice / complaining about their woes, about their grievances? I agree with you. Why? Why have they they stopped? fear. They fear what? ये कहीं से कुछ फिर देन वो हमको पे हैरेस किया जाएगा अथॉरिटी से या कुछ भी। दे डोंट से। कुछ लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उनकी मात्रा भी धीरे धीरे कम हो गई है। बट ये पहले भी था बॉस, ये आज का फिनोमिना नहीं है, पहले भी था ये।
अभी के सोशल मीडिया की वजह से फट से उभर के आता है। आई एग्री, बट थोड़ा ज्यादा है शायद। हाँ ये है, सही बात है, पहले से। अग्री विथ यू, आई टोल्ड यू, आई एग्री विथ यू। दिस इज क्वाइट अ डाइकोटॉमी, क्योंकि वो इंसान जिन्होंने हमें सिखाया नहीं बोलूंगा, बट एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया कि एंग्री मैन वर्सेस द सिस्टम, आज वही एंग्री मैन हैज गॉन क्वाइट, क्या करेंगे भाई, रेडियो साइलेंस। इतना और उन्होंने देख लिया यार, वीपी सिंह के बाद कैसे पीछे पड़ गए थे यार, नोच डाला था यार। खटिया खड़ी हो जाए आदमी की, अगर एक बार ये तो पावर पीछे पड़ जाए आपके, और रिलेंटलेस है उनके लिए। तो हम ज्यादा क्या बोल, हम तो ज्यादा जानते भी नहीं है। जो उन्होंने भुगता है वो क्या करें, क्या कर लेगा। और वैसे वो बिल्कुल झगड़ालू आदमी नहीं है ना। हैड इट बीन एनीबॉडी एल्स तो आ चला मैदान में आ भाई यार, ठीक है चलो आप राजा हो हम रंक है, वहीं सीधा पूर्ण विराम डाल दिया उन्होंने। और क्या करेगा आदमी यार। अगर आप शांति चाहिए आपको जिंदगी में, तो आप वीक आदमी ऐसा परसीव होने लगता है। बट ये नहीं समझते आपको शांति चाहिए, उसका मतलब आपको सर्वत्र शांति चाहिए, कोई टॉक्सिटी नहीं चाहिए, कोई झगड़ा बखेड़ा नहीं चाहिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और यहां पे तो यार कोई भी उठा के कुछ भी बोल देता है यार। आपने आमिर और शाहरुख की बात की, या दीज आर द थ्री पीपल। आई मीन नसीर, माने कोई भी आमिर। कुछ भी बोलेगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। आमिर शाहरुख के वो नोन फेसेस है, इसकी वजह कोई भी कुछ भी बोलेगा मैं समझने की कोशिश करूंगा तो भाई ये क्यों बोल रहा है। You respect, I think, Amir and Shahrukh also very much. या Can you recount some of the meetings, some of the experiences? आमिर शाहरुख के साथ मेरा उतना पाला नहीं पड़ा, एक या दो फिल्म की है मैंने, पर आमिर के साथ तो मेरा पाला पड़ा है। तो मुझे पता है बैलेंस आदमी है यार। तो क्या कोई बैगेज कैरी नहीं करता है यार। वो आपके साथ कोई झगड़ा हो तो बैगेज कैरी नहीं करेगा वो बंदा। और वो भी एनएम कॉलेज के थिएटर के हैं, और नीरज की वजह से हम ज़्यादा जानते हैं, नीरज आशुतोष दोनों की वजह से। मैं अभी मिला था तो 3-4 महीने पहले ही मिला था। आमिर से। बैलेंस आदमी है यार। सर, आपने आमिर की बात की, शाहरुख की बात की। You worked with Salman also. Yeah. Reddy, Tigers in the Eye. Take us through that. I mean, Salman is supposed to be moody, coming late on the set. पर एक बात है, सलमान ने कभी भी आपका शूट कैंसिल नहीं किया। और दूसरा, लोग कहते हैं कि अगर सलमान की वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो सलमान विल सी टू इट कि आपका डबल फायदा हो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, दैट एंटायर हाउस होल्ड इज सो डियर टू मी यार। मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैं मेरी अर्जुन रिलीज हो गई, बाद में मुझे बुलावा आया कि सलीम साहब से मिलना है। ठीक है, मैं पहुंच गया वहाँ पे। 11 बजे बुलाया था, 11:30 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक उन्होंने मुझे 3-4 बार चाय के लिए पूछा, कॉफ़ी के लिए पूछा, खाना खाने के लिए पूछा, बैठ के इत्मीनान से बात की। बोलता है लाइक योर परफॉर्मेंस इन अर्जुन, आपने कोई होशियारी नहीं की है, आपने अच्छा पोर्ट्रेल दिया है, विच इज़ वेरी रेयर। वरना नॉर्मली विलन कोई बनता है तो हैं हूँ करना शुरू कर देता है। मैनरिज्म, आप मैनरिज्म का शिकार नहीं हुए। कौन से प्ले किए आपने, प्ले के बारे में बात कीजिए, कैरेक्टर के बारे में, आपका अप्रोच करता तो बिल्कुल एकेडमिक बात की। बाद में बोला कि देखो भाई दारू बारू पीते हो? बोला हाँ सब पीता हूँ। तो आओ, मैं तो फ्री रहता हूँ। उन दिनों फिल्म लिखते नहीं थे, तभी नाम आई नहीं थी। अच्छा। उनके पास भी नहीं आई थी। हाँ, वो जावेद और सलीम अलग हो गए थे। बोलते आओ, मैं तो फ्री बैठा रहता हूँ, आओ कभी भी आओ शाम को। तो मेरा आना जाना हो गया था वहाँ पे। और 3-4 बातें जो मुझे उनकी इतनी पसंद है यार। बोले देखो, मैंने कोई पिक्चर साइन की थी डरपोक नाम की, जो ऋषिदा का बेटा बना रहा था। तो उनका फ़ोन आ गया, क्यों ऐसी पिक्चर करते हो आप? बोलते जो हिंदुस्तानी पिक्चर का संबंध है उसमें कमी नहीं है काम की, और आप ऐसे एक्टर, आपको काम मिलता ही रहेगा। बोलते ना बोलना सीख जाओ परेश, ना बोलना सीख जाओ। अब ज़्यादा पैसे बनाओगे, अच्छा काम करोगे,
और बात फैल जाएगी, आदमी ना बोलता है। ऐसा करो, और कभी भी कुछ भी आपको करो, कभी भी मेरे दरवाजे खुले हैं। सो मच सो कि एक बार मैं और हनीफ मोहम्मद करके हमारे दोस्त, हनीफ मोहम्मद नहीं है अभी थिएटर के, लेकिन वो मुंबई बंद जैसा हो गया और हम वो बांद्रा के इलाके में थे, और रात को यार कुछ 12:30-1 हो गया, और कहाँ खाना मिलेगा यार। हनीफ बोलता है, मेरे हाँ एक काम है, सलीम साहब के घर पे जाते हैं। तो मैंने नीचे से देखा, बालकनी में तो लाइट बंद थी, तो किचन एरिया में लाइट चालू थी, तो चलो ऊपर जाके देखते। तो मैं किचन में गया तो शमशुद्दीन करके उनका कुक जो सोया होता, और शमशू भाई हाँ साहब, अरे यार कुछ दाल चावल मिल जाएगा? हाँ बैठो, मतलब साहब सो गए? हाँ साहब जल्दी सो गए। हाँ तो बैठो। तो वो ब्लैक लेबल की बोतल बिल्कुल सजा के लाया, जो सलीम साहब के साथ जैसा होता था वैसा ब्लैक लेबल ग्लास है वो सब। बोलते आप, अरे नहीं, मैंने बोला नहीं आप पियो, तब तक मैं दाल चावल खुद बना लेता हूँ। 15 मिनट में हमने पिया, मैंने और हनीफ ने। फिर दाल चावल अंडा वंडा बना के लेके आए, हमने खाया, और फिर हम चले गए घर पे। दूसरे दिन 12-12:30 बजे फ़ोन आया सलीम साहब का, तभी तो मोबाइल थे नहीं। तो क्या आप यार बिना बताए आए और चले गए? मुझे लगा अरे यार डांट पड़ेगी यार, ऐसा कैसे घुस गए यार। मतलब सॉरी साहब, मैं ऐसे ही आ गया तो सोचा आप होंगे। नहीं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी उठा देते, मेरा भी कोटा कम हुआ था, तो मैं भी आपके साथ 1-2 टिका लेता। ये है सलीम खां, नोबल, ब्लू ब्लड, टोटली ब्लू ब्लड आदमी है। मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, वो पूरा परिवार। और सलमान के साथ मेरा कभी कोई ऐसा बात हुई ही नहीं कि कोई फ्रिक्शन हो, या कोई मेरी शूटिंग में कभी लेट, मेरी शूटिंग माने मैं जिस पिक्चर में वहाँ पे लेट आया, कभी नहीं। हमने रेड्डी की, टाइगर जिंदा है की, एंड वेरी फ्रेंडली, एब्सोल्युटली फ्रेंडली। तो द ग्रेट गाय यार। सलीम साहब को आप रिसेंटली मिलने गए हो? अभी रिसेंटली नहीं गया हूँ मैं, अभी जो अस्पताल में उसके बाद नहीं गया हूँ मैं। ओके। और जावेद साहब के टच में हो? जावेद साहब के टच में फोन पे बात हो जाती है, या फोन पे बात होती रहती है। Paresh ji, another very interesting film in your career, of course there are many more, and I think this interview will become a 10-hour interview if I get into each one of them, is Oh My God. या ये पिक्चर आपके प्ले किशन वर्सेस कन्हैया से इंस्पायर हुई, वो पिक्चर की बहुत तारीफ हुई। ओ माई गॉड से पीके इंस्पायर हुई, यहाँ तक कि एक पॉइंट था जब पीके और ओ माई गॉड का शायद स्क्रिप्ट इतना सिमिलर था दैट पीके राजू हिरानी हैड टू मेक चेंजेस। पीके को बहुत फ्लैक मिला, वहाँ ह्यूमर और गॉड डिड नॉट blend well according to the public, या but in Oh My God हम it भैया ran away into to your success. face, हम गार्डेड नहीं थे। आप जैसे गार्डेड रहते हो ना, थोड़ी प्रिटेंशन की फील आ जाती है। आई एम इनटू योर फेस, मैं बोल रहा हूँ खुले आम, और उसमें जो कॉमेडी का तड़का लगाया हुआ है, इट इज स्वॉलो करना आसान हो जाता है कॉमेडी की वजह से। और दूसरी बात का, एक प्ले चल भी रहा था मेरा तो भाई उन दिनों, तो प्ले में काफ़ी जो होता था एडिशन डिलीशन होते रहता था। लेकिन अब जैसे गार्डेड रहो ना, तो आप या तो फ्रंट फुट पे खेलो या बैक फुट पे रह के खेलो, इन बिटवीन टेंटेटिव रहोगे तो मजा नहीं। मुझे लगा था पीके थोड़ा टेंटेटिव हो गया था, ऐसा मुझे लगा था। as a film or Amir as an actor? एज ए फिल्म नहीं, आमिर ने अपना जोर लगाया था, वह एज ए फिल्म मुझे टेंटेटिव लगा था। That's a very interesting observation. हाँ, क्योंकि ये बात कैसी है कि आप लगभग प्रेग्नेंट हो। लगभग प्रेग्नेंट क्या होता है? प्रेग्नेंट है या नहीं है? यू कांट बी इधर और ना। तो थोड़ा एग्रेसिवली, बट राजू बीइंग अ राजू एंड अभिजात भाई बीइंग अ अभिजात, दे आर नेवर इनटू योर फेस काइंड ऑफ अ मेकर। बहुत सुलझे हुए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन वाले लोग हैं, डिसेंट लोग हैं यार। तो मुझे लगता है उनकी डिसेंसी थोड़ी आड़े आ गई। हैड इट बीन कि भैया चलो आओ भैया आओ सीधा, तो डिफरेंट होती बात, बट डिड अ गुड बिजनेस। Yeah. But part 2, Oh My God, या आपने नहीं की। रोल आपके पास आया था,
पार्ट 2 का ऐसा है, अमित राय जिसके साथ मैंने रोड टू संगम की थी, आई रियली एडमायर हिम, वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। तो मैंने उसको बोला अमित कुछ दूसरा करने का सोचा है? मैंने एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, मिलकर लिखते हैं। बोला मैं राइटर तो हूँ नहीं, बट आई कैन जस्ट थ्रो माई आइडिया, आई नो वेयर वी गो रॉन्ग। थोड़ी बहुत मैंने बोला मैं ये थोड़ी ऑडेसिटी कर सकता हूँ, मुझे स्क्रीन पे की थोड़ी समझ है, ऐसा मैं ऑडेशियसली बोल सकता हूँ, लेकिन आई गाइड यू। बोला क्या है? मैंने देखो एक बंदा पकड़ा गया है, उसका वायरल वीडियो निकला है मास्टरबेट करते हुए, बच्चा। अभी उसकी हालत बिगड़ रही है क्योंकि सब मजाक का विषय हो गया है। और बाप खजुराहो में इज अ टूरिस्ट गाइड। तो अमित ने दूसरा एंगल ये डाला कि वो पार्ट टाइम को महाकाल का भी पुजारी है। फाइन, फेयर इनफ। फिर उस पर क्या बीतती हो, कैसे फिर आउटकास्ट हो जाता है, ये सब है। तो हमने लिखना शुरू किया, रीडिंग होती थी। सोमोत्सव की जो सेक्सोलॉजिस्ट है प्रकाश कोठारी साहब, उनके साथ बिकॉज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनके साथ बैठ के 5-5, 6-6 घंटे की मीटिंग की है हमने कि हमको वल्गर नहीं बनाना है, हमको ये होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एंटरटेनिंग भी होना चाहिए और बिल्कुल वेदक भी होना चाहिए। उससे काफ़ी हमको उनका योगदान मिला हमको। फिर सोमोत्सव किए मैं स्क्रिप्ट 3-4 लोगों के ऊपर पढ़ चुका हूँ, अनुराग कश्यप वन ऑफ देम, फिर सोमेन मिश्रा, अपना करण जौहर के वहाँ जो है, उन्होंने बोला ये तो चलेगी नहीं। वी वांटेड अ गाय, भगवान नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें भगवान के ऊपर केस था, इसके लिए भगवान आते, इसमें भगवान का कोई वजूद ही नहीं है। हमने कहा था हमको कैसा कैरेक्टर चाहिए जो मुकद्दर का सिकंदर में कादर खान साहब का था, 5-6 सीन में आएंगे, पते की बात बोलेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा एक था एक बाइकर लोगों का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तानी सिनेमा में आया नहीं है, जो ड्रेड बनाए हुए हैं और जो होता है ना माल सामान बेचने वाला, वो आएगा और उसको गाइड करेगा और चला जाएगा, उस किस्म का कैरेक्टर। तो अजय देवगन के पास भी मैं गया था कि भैया ये बाइक वाले का रोल करेगा, सलमान के पास भी गया था ये बाइक वाले का रोल करेगा, क्योंकि अगर मैं अक्षय के पास जाता तो वही परसीव होता कि ये ओ माय गॉड 2 बन रही है। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग टू दिस पीपल। तो बाद में अब ये मेरे को तो उतना ही पता कि हम ये कर रहे हैं। और बाद में वो जो विपुल शाह करके ऑप्टिमिस्टिक्स वाले जो हैं, उनके साथ मीटिंग भी हुआ इधर मांगी फेरा में। बोला नहीं अक्षय के साथ करना है तो हम अक्षय के साथ, मैं अक्षय के पास रहूँगा, हम लोग पार्टनर है ओ माय गॉड 1 में, आपको बीच में डालने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्यों बीच में रखूँ? वो क्योंकि नहीं है ओ माय गॉड 2, इसके लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो बाद में मेरे को एक दिन अमित का फोन है, बोलते थोड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब क्या हुआ है गड़बड़? बोलता है यार दे आर इंटरेस्टेड। मतलब हु इज इंटरेस्टेड? बोलता है अश्विन वर्दे एंड ऑल दैट। मतलब अश्विन वर्दे, आई हर्ड द नेम। और वो अश्विन वर्दे तो था भी सही हमारे साथ में, प्रकाश भाई के साथ जो मीटिंग कर रहे थे, विलिंगडन क्लब में मीटिंग हुई थी, वो था भी सही। मतलब क्या है? बोलता नहीं अक्षय को करना है ये। अभी इसने क्या किया था, अनजाने में या भोलेपन में, नाइवपना में, इसने स्क्रिप्ट के ऊपर OMG2 लिख दिया था। किसने? अमित ने। हमने OMG2 जैसा आइडिया, OMG जैसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया करना है हमको। OMG2 नहीं है ये, एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स OMG2 हो जाता था। तभी मुझे रतन जी भी बोलते हैं आप यार OMG2 जैसा कुछ आइडिया लेकर आओ ना, OMG जैसा आइडिया लेकर आओ ना। मैंने होता जैसा आएगा तो मैं बताऊँ उसके संग, तब ये चलता था। तो नहीं ये नहीं करना है। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना है ये, तो फिर ये तो करेंगे। बोला ऐसे थोड़ी करेंगे यार। तो बोलता है अमित से स्क्रिप्ट निकाल ली थी इन्होंने। तो मैंने अमित को बोला अमित देख यार, मैं तेरे साथ झगड़ा तो कर नहीं सकता क्योंकि तू तो मेरा दोस्त है, आई लाइक यू। तो अभी ये मैं तो सिर्फ तथास्तु बोल सकता हूँ। So Ashwin Vardhe didn't want you in the picture. नहीं, उसको अक्षय के साथ ओ माय गॉड 2 बने। मैंने ओ माय गॉड 2 नहीं है ये मैंने ये फ्रेंचाइजी एनकैश करने वाला चक्कर मत करो, ये वो नहीं है।
फिर आप बोलोगे हो जाएगा, अभी धंधा हो गया तो आई बीन प्रूव्ड रॉन्ग, दैट इज फाइन, बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि दिस इज नॉट, बिकॉज मैं भगवान क्या, भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बाप के बगल में भगवान खड़ा रहेगा, बाप की फाइट का क्या, बाप के कन्विक्शन का क्या, बाप का जो है नहीं मैं लड़ूंगा, मेरे बेटे को ये हालत हुई है उसके लिए लड़ रहा हूं मैं, उसमें तो भगवान को गाली दी थी, इसलिए भगवान आता है यार। You spoke to Akshay, you spoke to हाँ Ashwin. हाँ, Ashwin तो were there? अक्षय ने बोला तू करने क्यों नहीं करता, मैं को नहीं यार रोल नहीं है, भगवान का रोल ही नहीं है। अरे तू यार सोचते रहता, अरे नहीं यार मैंने लिखी, मुझे पता है, मैं इन्वॉल्व, मुझे पता है क्या है इसके अंदर। नहीं 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 तू, मैंने नहीं, मैं नहीं करूंगा। अश्विन से बात नहीं हुई? अश्विन से बात नहीं हुई। अश्विन अभी अक्षय तो मैं अश्विन से बात क्यों करूँ, और दैट इज हाउ, वो नहीं की मैंने, दैट्स इट। बट वो पिक्चर बनी, वो पिक्चर बनी, पंकज त्रिपाठी ने रोल किया, पंकज त्रिपाठी ने रोल किया, हाँ। लेकिन हाँ नहीं, कुछ मैं नहीं करूंगा, इम्पैक्ट नहीं था पिक्चर का। मैं जो मेरा कन्विक्शन है तो मैं कर देता ना यार, मेरे को पैसे भी लेता, मैं दबा के पैसे लेता यार, मेरे लिए तो OMG 2 है तो मेरे तो सिक्वल है, मैं करूंगा और साला स्टोरी की क्रेडिट भी मिलूंगा। मुझे तो दूसरी दुख की बात है, मुझे स्टोरी की क्रेडिट भी नहीं मिली। वो तो दो यार, हालांकि मैं कहानीकार नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी यार कहानी का आइडिया परेश का था, वो भी नहीं, या कॉन्सेप्ट भी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। यू डिडंट टेल अक्षय और अमित मैं क्या बोलूं यार, अमित सच इज अ जेंटलमैन आदमी यार, बहुत जेंटलमैन है यार। बट अक्षय को तो पता था आइडिया आपका है। अश्विन को भी पता था, अरे सोमेन मिश्रा को भी पता है, करण जौहर को भी पता है, अजय देवगन को भी पता है, सलमान को भी, मैंने जहां जिन जिन लोगों के पास गए थे सबको पता है। अजय और सलमान ने क्यों रिफ्यूज किया वो बाइक का रोल? नहीं, बिकॉज उनको बोला ये नहीं करना, मे बी बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर उनको कंट्रोवर्शियल लगा, और ये उनको लगा कि मैंने ये कंट्रोवर्शियल नहीं है यार, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। एक बाप अपने बेटे की वजूद के लिए लड़ा कि उसको आउटकास्ट कर दिया, स्कूल से निकाल देंगे, फैमिली की इज्जत का, बेटी है घर में उसको भी छेड़खानी करेंगे गली के अंदर, माने आदमी खत्म हो जाए यार इसके अंदर। तो ये था। वो तो बाद में मुझे प्रकाश भाई ने बोला क्या होगा, पर मैंने प्रकाश भाई हो गया। You walked into this interview, Paresh bhai, without anybody. I must tell the viewers here before we go further, no manager, no PR. ये मैंने टॉप एक्टर्स के ब्रैकेट में किसी को नहीं देखा है। ऐसा कैसे आप जी लेते हैं जहां आज एक PR और मैनेजर एक स्टेटस सिंबल बन गया है? यहां तक कि PR और मैनेजर आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आपको पिक्चर करनी है कि नहीं। I heard about that, I've seen that also. And no, it's not advisable. मुझे विकी लालवानी साहब फोन करेंगे तो विकी जी का फोन परेश रावल ही उठाएगा, उसका मैनेजर नहीं उठाएगा। और बहुत ही कभी कभी जरूरी होता है, बट वो है ऑफिस का स्टाफ है उसके लिए। एनीवे दैट इज बिकॉज मैं फंक्शन नहीं कर सकता हूँ यार, मेरे पर अगर 3-4 लोग आजू बाजू हो तो मुझे फंक्शन नहीं होता है मेरे से। आई फील सफोकेटेड, आई फील गड़बड़ होती है। I said earlier in my interview you are a very sweet man, and I also said you एक ऐसी आवाज में आप बात करते हो जो आपने मजेटिया के साथ मजाक किया। आप जब मेरा पहले फोन उठाते थे, जब मैं न्यू था जर्नलिज्म में, 2007, 2009, 2010, I started in 2001. The first 8-9 years I remember. So, used to pick up and speak in a girl's voice. Hello, yes, Paresh is not there. And then I knew eventually second, third time तो मैं समझ गया कि आप ही कर रहे हैं। अब मैं बोलूं क्या? आप जनरली इंटरव्यूज से, पब्लिक अपीयरेंसेस से एंड PR से जो हमने अभी बात की, एकदम दूर रहते हैं, बहुत रेयरली। मतलब मैं विकी भाई ऑनेस्टली मानता हूँ कि मुझे जो बोलना है मुझे करना, मेरा काम बोलेगा यार, वरना मैं कितना भी ऊपर चढ़ के बोलूँ, मेरा काम भद्दा होगा तो बोलोगे यार देखो चढ़ के बोलता है, बड़े 2-2 घंटे के पॉडकास्ट में आता है और काम का ठिकाना नहीं है। आपके पास PR लोग आए होंगे
हाँ, मुझे हायर कर लो, yeah. मेरा एजेंसी है, वी Yeah, हैव अ बिग yeah. टीम। नहीं, मेरा जो अर्लियर जो सेक्रेटरी था अवधेश सिंह अभी अभी, बहुत ही होनहार बंदा है यार, बहुत ही अच्छा बंदा, और पैसों के मामले में एब्सोल्युटली क्लीन। तो 97 में आई थिंक वी पार्टेड वेज, बिल्कुल एमिकेबली। उसके बाद मुझे डराया था लोगों ने कि तेरे को काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मतलब सबको पता है परेश रावल नहीं मिलेगा, तो परेश रावल भाईदास पे रहता है, शाम को आ जाएंगे। और तभी तो मैंने 3 महीने के लिए मोबाइल भी निकाल दिया था। 97 में मोबाइल आ गया, तो बड़े टिफिन जैसे मोबाइल आते थे, जिसको ढूंढना है ढूंढ लेगा, जिसको काम देना है दे देगा। और उसके लिए वो तो मैंने सीखा है अमरीश पुरी साहब से, क्योंकि मैं काफ़ी वो रहता था, परेशान रहता था। एफएमसी के अंदर काफ़ी कंप्लेंट जाती थी। वो तो मैं अमजद खान साहब का शुक्रगुजार, अरे यार मुझे आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा था, शादाब वाला। थैंक यू सर। हाँ, मैंने शादाब को फ़ोन भी किया था, आपसे ही नंबर लिया था ना मैं। जी। यस यस यस। आई थॉट यू वांट टू कांटेक्ट हिम फॉर सम अदर रीजन। नो, इसके लिए ही मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो। तो मुझे अमजद भाई जाके बचाया था मुझे, और बचाया था माने, और जो केस ठोक देते थे एफएमसी में कि आता नहीं है, डेट नहीं थे। अभी क्या होता था कि मेरी डेट या 3-3, 4-4 लोगों के पास रहती थी, इतना मिसमैनेजमेंट होता था। बिकॉज अभी किसी को ना नहीं बोल सकता था, और ये प्रोड्यूसर सब चढ़ बैठते थे। एनीवे, तो ये केस किया किसने था? काफ़ी प्रोड्यूसर लोग थे यार, मिलकर। हाँ मिलकर, माने कभी कमल स्वरूप जी ने किया था, अपने कमल मास्टर जी, उनकी पिक्चर में कर रहा था। कभी केडी शोरी साहब ने किया था, और 6-6 लाख रुपये का जुर्माना। तो मुझे अमजद भाई ने पूछा, फ्लुएंट गुजराती बोलते थे, परेश तू कितना लेता है पैसा? मतलब अमजद भाई मैं तो 75,000 लेता हूँ। तो 6 लाख का ठोका है मैंने, वही मैं बोलता हूँ। तो बाद में अमजद भाई ने एक बार बोला था, यार आप लोग एक एक्टर के बारे में बोल रहे हो, और ना किसी कहीं पे दारू पी के पड़ा रहता है, ना किसी मुजरा देखते हैं, कुछ नहीं, या आपका कमर या तो इसका करता है, या तो उसका करता है इंडस्ट्री वाले का ना, तो क्यों परेशान करते हो? अभी डेट में फंस जाता है यार। एनीवे, तो मेरा तभी से वो काम मैं देख रहा हूँ। तो अमरीश पुरी साहब ने बोला, काके कुछ नहीं, बड़ा आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है, देख मैं मेरा काम देखता हूँ ना। और अगर कोई आया कि भाई विकी भाई आया, परेश भाई मेरे को जुलाई की डेट चाहिए, तो मैं कहूँ भाई जुलाई की डेट है ना, मैंने इसको दी है, आप जाके कांटेक्ट कर लो। और मैं उसको बोलूँगा, आप अगर विकी भाई को डेट दे रहे हो तो दे दो, मैं करूँगा, लेकिन फिर आपको चाहिए उसके बारे में डेट, तो मेरे पास जब डेट आएगी तब मैं आपको दूंगा। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो क्योंकि आप कमिट कर चुके हो। या कमिट कर चुका हूँ, उतना आसान है। और एक आधा घंटा एक बार उन्होंने मुझे हैदराबाद में बैठ के समझाया, मेरा ठीक है। अमरीश पुरी ने? अमरीश पुरी साहब ने वो तो मेरे पास एक ही आदमी है जो दौड़ता रहता है बस, हरीश करके उनका कोई था, ऑफिस में थे कोई, राइट हैंड। अमरीश पुरी साहब से एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। आपने एक जगह पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था, और ये अगेन एक रिस्पेक्ट की बात है जो आप में हमेशा झलकती है। वो रिप्रेजेंटेटिव मुझे याद नहीं है, कोई अवार्ड फंक्शन था, कोई पार्टी थी, उसने जाके अमरीश पुरी के साथ फोटोज निकाल लिए, उनके कंधे पर हाथ रख के। हाँ, वो राजू करके एक था, निहायत बेहुदा साला। एंड यू व्हेन यू सॉ द पिक्चर्स यू सेड, इतना ओवर फ्रेंडली नेचर मैंने आज पुरी साहब पर हाथ नहीं रखा है। पुरी साहब पे यार आप एक कुछ अनकल्चर्ड, ये आप कैसे मेंटेन करते थे? मतलब आज आप कह रहे हैं कि नसीर साहब पे भी आपने हाथ नहीं रखा है? नहीं, कभी भी? इतनी गहरी दोस्ती बोलिए, रिस्पेक्ट बोलिए, जो भी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बहुत कॉमन है। हाँ कंधा देख के आपको मैंने पार्टीज में भी कभी नहीं देखा है कि आप जाके किसी को किस करेंगे चीक पर, या अपना चीक ऐसे देंगे, जो एक फैशन है। हाँ, नहीं, मुझे आई एम नॉट कंफर्ट, मैं You're not comfortable? आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मैं ओनली थिएटर वालों के साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर थिएटर वालों की पार्टी तो मैं जाऊंगा आराम से, आई एम फ्री हैप्पी। बट एक तो फिल्म की जो पार्टी होती है उनमें गलत दारू मिलता है, पता नहीं, और फिर क्या होता है, किसी का भी सूर
इनफैक्ट आई टोल्ड अभी ऑल्सो, जब वो सेक्रेटरी बना, मतलब 9 बजे के बाद किसी को फोन मत करना। बोला परेश मैं नहीं पीता, तू नहीं पीता, वो पिया हो तो वो उसका सुर बिगाड़ के बात करे, अरे यार क्या अभी तेरा आर्टिस्ट आता नहीं है, ये तूता पे आ गया, खत्म हो गई बात, वो दीवार ही टूट जाएगी, कभी नहीं। और लंच टाइम में कभी जाना मत, क्योंकि वो लंच खिलाएगा, वो तो प्यार से खिलाएगा, लेकिन जब उसका निवाला तेरे मुंह में होगा, तू चबा रहा होगा, तब बोलेगा अरे अभी भाई जरा और 3 दिन करके दे दो ना, उसका निवाला तेरे मुंह में, साला तू ना नहीं बोल पाएगा। और सब साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कभी नहीं। Yeah, Lunch के बाद you are trapped in an obligation sort of thing. या बोलते हैं ना, आपका नमक हमने खाया है, माने फिगरेटिवली ऑल्सो एंड लिटरली ऑल्सो। You have a solid brain. Solid brain. परेश रावल की जर्नी, ये तो पता है कि कॉलेज से प्लेज में डाइवर्ट हुए, अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स प्लेज, टुवर्ड्स एक्टिंग। बट क्या स्कूल में भी आपको ये था, क्योंकि 9th 10th में बच्चे को जरूर पूछते हैं कि क्या बनोगे बड़ा होके, आप कहते थे कि मैं एक्टर बनूंगा? हाँ, क्योंकि मैं बोलूँ कि फॉर अटेंशन के लिए मैं जो काफ़ी हरकतें करता रहता था, मैंने स्टोरी टेलिंग है, मजाक करना, किसी की मिमिक्री करना, तो मुझे मज़ा आने लगा था। बाद में मुझे लगा मैं ये ही कर सकता हूँ, मुझे इसके अलावा दूसरी कोई बात आती नहीं है। एंड आई वॉज रियली फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, माई फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, मतलब तू यही करना, तू अच्छा है इसमें। तो बोला चलो, और फिर घर के अंदर से भी सपोर्ट था। मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरे जितना फॉर्चुनेट आदमी मैं नहीं समझता हूँ कोई होगा इस प्रोफेशन में। जो कोई मुझे मिला है उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे माता पिता से लेकर मेरे स्कूल टीचर, NM कॉलेज जो स्ट्रिक्ट थी, उनके जो प्रिंसिपल थे, उन लोगों ने भी कि भैया तू ये करते रहे, तू अच्छा है इसमें। तो आपके अटेंडेंस को माफ किया गया? हाँ या NM में या माफ किया गया, और कैंटीन के अंदर अकाउंट भी खोल के दिया था। हमारी वही थी, कैंटीन रिहर्सल प्लेस, कैंटीन रिहर्सल प्लेस। क्लास में कभी कभी बोलते थे भैया आ जाना, कहीं इंस्पेक्शन आने वाला है तो आ जाना, उसके लिए हम चले जाते थे। बट वी आर मेंट फॉर ड्रामा एंड ट्रॉफीज एंड ऑल दैट। तो वो पहली घड़ी कौन सी थी NM कॉलेज में जहां आपको लगा ये करते हैं, ये एक्टिंग, ये प्ले, ये स्किट कुछ करते हैं? That तो विकी भाई, I realized from the school itself, but to say precisely in college, इंटर क्लास कंपटीशन हुआ था, तो मैंने एक प्ले किया था, और काफ़ी क्लासेस में थे, प्ले हुए थे, बट थंडरस अपलॉज, रिस्पॉन्स, और जो खुन्नस भरी नज़रों से देखते थे प्रोफेसर, वो भी आके पिट थपथपा के गए। एंड आई फेल्ट कि यार मुझे कुछ मिल गया है अभी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ऐसा मैंने बताया, उनका सपोर्ट भी मिला, प्रिंसिपल का, यू आर गुड एट इट मिस्टर रावल, कीप इट अप, गुड एट इट। So I was happy. And you deep dived into plays straight away. Straight away. You must be having at the back of your mind कि मुझे फिल्में करनी है। नहीं, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, मुझे प्लेस करने थे, मुझे थिएटर से हटा, क्योंकि उतनी समझ भी नहीं थी। ऑफकोर्स आई यूज्ड टू एडमायर, बट फॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगी मैं बड़ा ज्ञानी था या बड़ा बुद्धिशाली, बट आई ऑलवेज एडमायर परफॉर्मेंसेज ऑफ मोतीलाल जी, बलराज सहानी साहब, अर्ली अमिताभ बच्चन फिल्म। और मैं एक बात ये भी बताऊं कि मेरे पिताजी मोतीलाल जी के वहाँ कपड़े सप्लाई करने जाते थे। वो एक राजश्री ब्रदर्स करके दुकान थी कोलाबा में, जहाँ फॉरेन के स्टफ आते थे, तो वो मोतीलाल जी के वहाँ देने जाते। तो मोतीलाल जी के घर में बातें भी होती थी, तो वी यूज्ड टू सी। तो मुझे ये उस किस्म के परफॉर्मेंसेज बड़े अच्छे लगते थे। फिर ऑफकोर्स दिलीप साहब। तो लेकिन फिल्म में जाने का मैंने 70 में मैंने एक प्ले किया था, तोखार नाम का, एक्वस का गुजराती वर्जन। तो काफ़ी उसकी ये हुई थी, तारीफ हुई थी। उसके बाद में नसीर भाई देखने आए थे, श्याम बाबू देखने आए थे, केतन मेहता देखना। तो मैंने मेरे स्ट्रगल की शुरुआत आर्ट सर्किट से की थी। तो 17 एंड 80 3 साल तक मैं वहाँ घूमता रहा। गोविंद नीलानी, कुमार सहानी, श्याम बाबू, केतन मेहता, ये लोग सब। पर देयर आई रियलाइज कि उनके वहाँ भी एक स्टार सिस्टम है। फारूक शबाना, दीप्ति ओम, नसीर शबाना, उस किस्म के सब उनका भी ब्रैकेट है।
और दूसरी बात ये थी कि उन लोगों को कमर्शियल सिनेमा में आना था। तो यार ये गजब है यार, मैंने ये कितने हैप्पी, कितना अच्छा काम करने को मिल रहा है उनको यहाँ पे क्यों आना, यहाँ तो गार्बेज है। और जो यहाँ पे कमर्शियल में जो थे उनको वहाँ जाना था, और आई डोंट नो व्हाट, सम काइंड ऑफ वैलिडेशन और व्हाट। तो यहाँ की हीरोइन किसी को भी बोल दो आप कर रही हो उसमें, और मेकअप नहीं करने का, अच्छा मेकअप नहीं करना है, तो उनको लगता है इसमें कोई बड़ा अवार्ड मिल जाएगा उनको। तो दोनों तरफ से तो मैंने ठीक है भाई, हम थिएटर में ही अच्छे हैं, अभी समझ में नहीं आता कहाँ जाए, अदला बदली नहीं करते। हाँ। तो जब आप देख रहे थे कि स्टार सिस्टम है तो निराशा हुई, आप सोच में पड़ गए कि मैं स्टार सिस्टम का पूरा जो डायनामिक्स चल रहा है वो नहीं। कैसे ब्रेक करूं? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे ये था कि चलो यार, बिकॉज ऐसे लोगों को ये लोग स्टार बना के रखते तो हमारे लिए उम्मीद है, प्रोवाइडेड आई गेट अ ब्रेक इन, तो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होती थी यार, यू आर लुकिंग अप टू नसीर भाई, ओम, शबाना, स्मिता, जायंट्स यार, तो मुझे खुशी होती थी एक एरिया सेफ है अपने लिए। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे स्टार सिस्टम है, पाल पोस के रखते हैं, पैम्पर भी करते हैं, अनलाइक दैट। क्योंकि एक बात दूसरी ये भी है कि वहाँ पे जो स्टार है बड़े हट्टे कट्टे, गोरे चिट्टे, जो हम नहीं हैं, ऑर्डिनरी लुकिंग है, जो वहाँ पे वही था आर्ट सिनेमा में, नसीर भाई हो, ओम हो वगैरह, तो कोई ऐसे डैशिंग डेबोनर किस्म के लोग तो थे नहीं। तो ये भी था यहाँ ही जाना है, यहाँ पता नहीं कब दाल गलेगी, एक ये भी था। नसीर साहब के लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट है। We'll definitely come to your plays. I think you did a lot of intense plays in Gujarati, Marathi and some other languages. But नसीर साहब की अगर बात करें तो आपको नसीर साहब की पहली मुलाकात याद है? पहली मुलाकात तो नहीं, आई सॉ हिम फर्स्ट, एक सुभाष डंगाज करके हमारे दोस्त थे इप्टा के, तो एनएम में ही था वो, तो बात करते रहते ड्रामा की, वो भी हिंदी ड्रामा का था, मैं गुजराती ड्रामा का। अरे परेश देख, वो यार एक दिल्ली से एनर्जी से दो एक्टर आए हैं, तो थोड़ा बहुत नाम सुना, नसीरुद्दीन शाह, ऐसा नाम आप भूल नहीं सकते आसानी से। नसीर, एक तो मुल्ला नसीरुद्दीन की वजह से वो जो कॉमिक कैरेक्टर आते हैं वो इसलिए भी नाम चिपक जाता है। मतलब कहाँ है, तो खार में, वो जहाँ पे एज ए पीजी रहते थे सुभाष की बिल्डिंग में, तो वहाँ लेके गया सुभाष मुझे। शाम को नसीर भाई और ओम पार्किंग लॉट में खड़े हुए थे, और हम दूर से देख रहे हैं, मुझे क्या है, किस किस्म के यार, ये एक्टर है, और तारीफ तो बहुत सुनी थी, उनका काम ऑफकोर्स देखा नहीं था हमने, यार एक कमाल है। आई वॉज रियली, एक मैग्नेटिक पुल होता है ना, दोनों के पर्सन में एक मैग्नेटिक पुल तो है। अगर आपने नसीर भाई को देखा है तो यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ हिम। ओम जी का भी वैसा था, तो वो देखा। फिर हम लोग पहली बार मिले, ही हैड कम टू सी द प्ले तोखार देखना है, तब तो मैं उनसे मिला नहीं था, मुझे पता भी नहीं था नसीर भाई। बाद में वन फ्यू और दी कपूर ने हमने केतन भाई के साथ किया था, केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था, तभी आए थे, तभी मैं उनसे मिला था। आपको रीड इन लाइक द प्ले, उनको मजा आया था, लेकिन तब मैं उनको देखते ही रहता, मुझे मैं ऐसे ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या है इसमें, क्या चमक है, ये क्या है अंदर का, जो होता है ना, यू आर काइंड ऑफ हिप्नोटाइज। तो फिर हमने पहली पिक्चर जो की थी साथ में, वो थी लोरी, विजय तलवार साहब ने डायरेक्ट की थी, 1984। हाँ, यस। उसमें स्वरूप भी थी, फारूक साहब थे, शबाना जी थी और नसीर भाई थे, और उसमें मैं छोटा रोल कर रहा था। विजय तलवार जी वेरी वेल न्यू कि ये बंदे को मैं बोलूँगा करेगा छोटा रोल। मैंने बोला मुझे नहीं करना है ऐसे छोटा रोल। अरे नसीर भाई तो ना, चलो करते हैं। तब वहाँ मेरी मुलाकात उन सेट के ऊपर हुई थी, तो मेरे उनके साथ डायलॉग थे, तो मुझे मज़ा आ गया था। जो मूवी बोल रहे थे अभी, लोरी, या। उसके पहले आपने एक फिल्म की थी 1984 में ही, होली। या। Was it tough? Ketan Mehta is supposed to be बहुत tough and very rigid. No, but I was वो क्या था, 17 used to come and see my play. एक बार होता है बात चल जाती ना, अच्छा एक्टर तो फिर प्ले देखने लोग आते हैं, तो केतन भाई used to come and after the play will sit down and he'll criticize the play correctly, constructive criticism. हैंकी पैंकी नहीं, ये खराब, क्यों खराब, इसकी जगह ये होना चाहिए। तो ऐसे 3-4 प्ले में ऐसे हुआ। तो ही न्यू मी, आई ऑल्सो न्यू हिम, और हम लोग दारू बारू पीने भी जाते थे,
तो एक दिन मैंने बोला आप ये क्रिटिसाइज ही करते रहोगे कि मेरे लिए कोई प्ले करोगे, साथ में काम करते हैं यार, मुझे सीखना है, क्योंकि हमारी फॉर्मल ट्रेनिंग तो कोई थी नहीं, तो तेरे को कौन सा प्ले करना है। मैंने बोला लेट्स डू डॉग डे आफ्टरनून। डॉग डे आफ्टरनून, हाँ, सेट बैंक का सेट लगाएंगे स्टेज के ऊपर, बाकी का रोड का जो हिस्सा है वो साउंड के थ्रू भी आ सकता है, और एक रोड भी बना देंगे स्टेज उस किस्म का। मतलब अच्छा एक काम करते लेट्स डू वन फ्यू और द ककूज नेस्ट। तो हमने तो फिल्म देखी थी, बोला केतन भाई ये प्ले है? बोलते हाँ ये प्ले है। मुझे तो लगा ये नॉवेल है, नहीं ये प्ले है, प्ले भी है। बाद में उन्होंने डायरेक्ट किया, तो आई न्यू हिम बाद में। देन आई सो असिस्ट हिम भवनी भवाई में, मिर्च मसाला में, जो जगह मिलता था छोटा छोटा मैं रोल करते रहता, बट प्रोवाइडेड मेरी शर्त कहिए या मेरी डिमांड कहिए या मेरा एक वो कहिए कि मुझे इन लोगों के इर्द गिर्द रहना था। ये जो क्रिएटिव, जिनको मैं क्रिएटिव जायंट मानता हूँ, उन लोगों के इर्द गिर्द रहना था। वो ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो, मजा आता था। तो वो Feroz Abbas Khan played a major role, या I think, in molding you. नो, महेंद्र जोशी हो सकता है। महेंद्र जोशी, दिनकर जानी, केतन मेहता। केतन मेहता से मैंने फाइनर पॉइंट्स ऑफ एक्टिंग सीखे हैं, बिकॉज दिनकर जानी अगेन मैसिव मैसिव फोर्स इन माय करियर, इन काफ़ी लोगों की करियर में। वो जो प्ले सजेस्ट करते थे, मैं आपको एक बात बताऊं विच इज सो फैसिनेटिंग। 72-73 में जो वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती थी, बहुत रॉबस्ट एंड बहुत ही टेरिफिक कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें हमने 2 प्ले किए थे। एक प्ले किया था इंडियन वॉन्स द ब्रॉन्क्स, जो अमेरिका में अल पचिनो ने किया था, जॉन कजाल ने किया था। वो प्ले के बाद अल पचिनो की वाहवाही हो गई थी पूरे अमेरिका में। वो प्ले मैं ये नहीं कहता कि मैं अल पचिनो, बट उस किस्म के प्ले सजेस्ट किए दिनकर जानी ने। फिर एक प्ले किया था हमने, द लॉन्ग द टॉल एंड द शॉर्ट, जो प्ले को देखने के बाद में पीटर ओटुल साहब को चुना गया था बैकेट के लिए और लॉरेंस अरेबिया के लिए। वो प्ले भी हमने किया, तो उस किस्म के प्ले। फिर एक्वस, दैट वाज सजेस्टेड बाय दिनकर जानी। काफ़ी प्लेस, और बहुत ही पढ़ा लिखा होनहार आदमी, वोरेशियस रीडर। तो हम जाते जानिए तो डांटते भी थे, समझाते थे भी। तो एक तो ये थे, बाद में केतन भाई आए। महेंद्र जोशी हमारे डायरेक्टर हुआ करते, तो उनका काफ़ी सहयोग था। फिरोज तो हमारे साथ में एक्टिंग करते थे। Okay, but I think Feroz also guided you a lot. हाँ, गाइडेंस मैंने ऐसा बोल सकते हैं आप। बट जो मेन फोर्स जो रहा था वो दिनकर जानी एंड केतन मेहता एंड महेंद्र जोशी ऑफ कोर्स। तो ये टर्न मूवीज की तरफ कैसे हुआ, जहां आप कह रहे थे कि मुझे इन लोगों से दूर नहीं जाना है, यहीं रहना है? या हुआ क्या कि तब देख लिया था कि तो आर्ट सिनेमा का जो मूवमेंट जो था बिल्कुल ठप हो चुका था। आई थिंक बाय मिड 80s और समथिंग लाइक दैट, या फिजल आउट हो रहा था। तो करीम उरानी वर अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन कॉलेज से, तो उसने मुझे बोला परेश एक फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ अर्जुन नाम की, तो करेगा? बोला हाँ, कौन कौन है? बोले जावेद अख्तर है, राहुल रवेल है। जावेद अख्तर साहब का नाम सुना था मैंने। तो राहुल भाई, हाँ तो आ जाना मिलना। तो मैं गया, मैं मिला, मतलब एक छोटा रोल है, मैं करूँगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने कभी लेंथ के ऊपर मेरा ध्यान इसके लिए नहीं गया, बिकॉज मेरा राज चलता था थिएटर में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी देयर, आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड देयर। तो मुझे ये भूख नहीं थी कि यहाँ पे मैं छोटा रोल क्यों करूँ, वो सब कुछ था ही नहीं। तो हाँ करूँगा मैं। तो बाद में जब अर्जुन के अंदर मैंने काम किया, तो पहले शॉट के बाद में राहुल भाई ने बोला परेश तू मेरी हर फिल्म में रहेगा। बोला क्या बता? हाँ। तो बाद में करीम ने बोला यार राहुल किसी से साला इतना इम्प्रेस नहीं होता है, लोगों को चाटे मारे उसने, 40 टेक लिए, तेरा दूसरे टेक के अंदर ओके कर दिया, क्या बात है। बाद में दूसरे दिन जावेद साहब ने भी देखा होगा, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो मुझे लगता है होता है ना, हाँ चलो यार, नॉट अराइव्ड ऐसा, चलो काम मिलता रहेगा। क्योंकि आई वॉज नेवर इनसिक्योर्ड अबाउट एक्टिंग और अबाउट माई वर्क एज एन एक्टर, बिकॉज आई हैड थिएटर। तो यहाँ पे वो एक उधर, चलो अभी यहाँ भी थोड़ा पैर जमाना शुरू कर दे। देन आफ्टर केम नाम सलीम साहब के। तो सलीम जावेद जो 2 पिलर थे, दोनों की बेहतरीन फिल्म है ये। फिर आई डकैत, तो फिर गाड़ी निकल पड़ी थी। वो नाम में जो आपकी हंसी थी मुझे अभी भी नहीं भूलती है।
आप घर में कभी कभी करते हो ऐसे? नहीं नहीं, वो आपका नेचुरल वे था हंसने का नाम में कि नहीं, दैट वाज काइंड ऑफ कल्टीवेटेड कि भैया एक रोल के लिए, किरदार One के way लिए, और street. कुछ- या that was a fantastic role. I think महेश भट्ट, you did Tamanna also या with Bhatt महेश sir. भट्ट के साथ सर, Sir. अमेजिंग 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 डायरेक्टर यार। उनको पता है कि विकी साहब को क्या डायलॉग बोलने हैं, उनके अंदर का खोलने के लिए परेश को क्या बोलना है, किस अल्फाज में बात करनी है। अमेजिंग यार, ही न्यू हाउ टू से, व्हाट टू से एंड व्हेन टू से। वो कमाल थे यार। इट्स वेरी सैड कि उन्होंने डायरेक्शन बंद कर दिया है। हाँ, अभी रिसेंटली भी वापस स्टेज पर आके बोले कि मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। हाँ, वो अंडरलाइन करते रहते हैं। वो तो क्या, जो यंग जनरेशन है ना, वो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट यार। Absolutely. या So I remember you also were not easily impressed by others. या कि किसी को रिकमेंड कर दिया, लेकिन एक इंसान थे जेडी मजेठिया, जिसको आपने जाके भट्ट साहब को बोला तमन्ना के दौरान या उसके बाद या कि इनकी तरफ देखो, ये एक्टर अच्छे हैं। या। और भट्ट साहब ने बोला कि परेश रावल तो कभी किसी को ऐसे पुश माने नहीं मैं करता। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ जो मेरे दिल में, जो मैं खुला बोलता हूँ। जो एक्टर अच्छा है बोलना ही चाहिए, क्योंकि यार हमारे बारे में भी किसी ने बोला होगा तब जाके हम आए हैं। मैं एक बहुत अच्छी लाइन बता दूँ, बोलता हूँ आपको। अल पचिनो साहब ने या कोई एक्टर है, उन्होंने बोला था कि व्हेन यू गो अप नो, सेंड द एलिवेटर डाउन। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दो, कोई नीचे खड़ा है उसको भी ऊपर आ। क्या लाइन है यार, व्हेन यू गो अप सेंड द एलिवेटर डाउन। बहुत अच्छी लाइन है। या दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड ऑल अलोंग। हाँ, लेकिन अच्छा, मेरे थिएटर वालों के लिए मेरे दिल में कुछ अलग ही है यार। माने बिकॉज आई एम फ्रॉम थिएटर, तो ये मेरे डीएनए में है या मेरे जज्बात में है, वो है। मुझे बहुत खुशी होती है, तो जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहिए। भट्ट साहब की सर से मुझे याद आ रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड आप नहीं लेने गए बेस्ट विलेन का, और मैं ये क्वेश्चन वो नासिर साहब के रिस्पेक्ट जो आपको है उससे जोड़ रहा हूँ जो हमने अभी बात की, क्योंकि शायद नसीर साहब को उस अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेट नहीं किया गया था सर के लिए। नहीं, मेरा यही था कि मैंने खालिद साहब से मैंने बोला, मैंने यार मैं इसमें विलन नहीं हूँ, विलन गुलशन ग्रोवर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट सपोर्टिंग में जा सकता हूँ अगर देना है तो आपको। हीरो नसीर भाई, अतुल अग्निहोत्री नहीं है। जिसको लड़की मिलती है वो हीरो नहीं होता है, नसीर साहब है। अगर आप नहीं मुझे नॉमिनेट करोगे तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अवार्ड देखो तो मैं लूंगा नहीं। और मुझे वो नाटक नहीं करना स्टेज पे, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो नौटंकी नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने प्लीज मुझे अवार्ड मत देना। फिर भी उन्होंने दिया था, जैकी साहब थे वो लेके आए थे अवार्ड, बट वो नहीं है मुझे, आई मीन गलत अवार्ड लेने का भी कोई फायदा नहीं है यार। उसको आप ऐसे देख के मुस्कुराते हो सुबह उठ के, कितना भद्दा लगता है, कितना खोखला लगता है। You almost stopped going to award functions. आई डोंट गो। Never. मैं लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड, मैं 3 अवार्ड फंक्शन में गया हूँ। एक तो नेशनल अवार्ड, उसमें गया हूँ। लता मंगेशकर जी के हाथों मुझे दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था, तो मैं सिंगापुर से फ्लाई करके आया था। अवार्ड लिया षणमुखानंद में, फिर वापस सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर चला गया था। और दूसरा एक था PL देशपांडे अवार्ड, जो मैं पुणे तक गया था। बाकी कुछ अवार्ड्स के लिए मैं घर से बाहर भी ना निकलूँ। ये नहीं कि मैं कुछ महान हूँ, लेकिन मुझे उतनी श्रद्धा नहीं है यार। और मेरे लिए अवार्ड क्या है, मैं सच पूछूँ तो यार मुझे परफॉर्मेंस दे के चलो, नसीर साहब का फ़ोन है, ओम जी का फ़ोन है, केतन भाई का फ़ोन है, वो मेरे लिए अवार्ड है। और शॉट देने के बाद में डायरेक्टर ने कहा कि परेश वेरी गुड, क्योंकि जो बंदा सब्जेक्ट को जानता है उसने मुझे वैलिडेट किया, तो दैट इज़ फुल एंड फाइनल, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है बात। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं है। आपको नॉमिनेट तो काफ़ी बार किया गया, चाची 420, मोहरा, लेकिन फिल्म फेयर ने आपको शायद आई थिंक हेरा फेरी में दिया है सर का, और हाँ एक और फिल्म में हेरा फेरी में। मैं भी ये हो सकता है कि देखो, जब पता है कि भैया ये तो आता ही नहीं है, फिर क्यों बुलाना, ये भी है ना, दे आर फाइन। अब मैं
मैं तो इतना इंडिफरेंट हूं कि मैं अवार्ड ले भी लूं, मैं उतना इंडिफरेंट हूं। बट उनको पता है ये नहीं आता, फिर क्यों बुलाओ काम का यार। सही बात, अच्छी बात है। और दूसरी बात यह कि वो 3 घंटा बैठ के वो शो देखना, वो बकलोली देखना नहीं होता है यार। ये नहीं कि हम जब अरे मैं तो ये हूँ, ये सवाल नहीं है, बट उतना नहीं होता है यार। वो रिएक्शंस देना कैमरा की तरफ, हाँ, वो कैमरा वाले तो ले ही लेते हैं वैसे भी, और आपको भी थोड़े देने पड़ते हैं। वो एक अलग सर्कस है। वो आपको बोलते हैं कि अभी जब या, ये आएगा तो आप इस तरफ देखना, उस तरफ देखना, स्माइल करना। कंडक्टेड है ऑर्केस्ट्रा के अंदर, हास ताज्जुब हो, सर खुजला, वो सब। तो ये डायरेक्शंस कौन देता है? जो 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 होते हैं, जिनका इवेंट होता है वो देते हैं। जोर से चिल्लाते हैं? नहीं, चिल्लाते नहीं है, माने अरे ये करो वो करो, ऐसा। So bad it is. इट इज बैड। एक्चुअली इट्स अ मार्केटिंग इवेंट। ये कुछ अवार्ड का वो नहीं है, पता नहीं मार्केट। और मुझे तो एक कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट जो वो मेरे समझ में नहीं आता। एक जो रोल आप कर रहे हैं वो भी मैं भी कर रहा हूँ, वो रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कर रहा है, नसीर भाई भी कर रहे हैं, और एक ही रोल अलग अलग रोल, उसमें से कौन बेस्ट है तो चुना जाता है। आप बेस्ट एक्टर हो और मैं एक्टिंग की, मेरे पीछे किसी ने गलत वायलिन बजा दी यार, गंदा मेरे को किसी ने डायरेक्ट किया, तो मैं क्या कर लूंगा? कोई क्या कर सकता है? एक ही रोल अगर सब 3-4 लोग करते हैं, उसमें सिलेक्टिंग ये है, इन्होंने ये पहलू उजागर किए या ये किया, तो समझ में आती है बात। कुछ रोल्स तो होंगे परेश भाई जो आपको लगे होंगे कि अवार्ड तो यार मिलना चाहिए था, मैं लूं या नहीं लूं, दिस वाज अनफेयर। मैं सच दिल पे आता के ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ, मैंने कभी ये विचार नहीं किया, मैंने थॉट नहीं दिया है, लिस्ट नहीं बनाया, अंडरलाइन नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। मैं बोलता हूँ ना, मेरा काम कहाँ पे तमाम हो जाता है। मैंने शॉट दिया और आपने बोला वेरी गुड परेश, वेरी गुड, यू आर डायरेक्ट, यू सेड कट, खत्म हो गई बात। उसके आगे मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। और जैसा अगर हुआ तो, जैसे मुंबई मेरी जान दे के मुझे नसीर भाई का रात को 12-12:30 बजे फोन आया था, जियो यार, जियो क्या काम किया है, मतलब क्या बात है यार। तो ये हो जाता है, बस ये अवार्ड है यार। और कोई फोन कॉल आपको याद हो? अमिताभ बच्चन? नहीं, बच्चन साहब का डकैत के टाइम बस क्या कमाल का काम किया है, वो सब आया था। है वैसे मुझे याद है एक मजेठिया का एक और इंसिडेंट हुआ था। आप कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। और वो ऑडिशंस के लिए गए थे। हाँ, और आपको शायद पता चला कि कोई ऑडिशन दे के आया है कोई प्रोड्यूसर के पास, और नेक्स्ट डे सुबह में 9 बजे 10 बजे आपने फ़ोन किया कि एक डिस्गाइज्ड आवाज़ में, जो आपकी खासियत है, मैं इस पर थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ। दिस इज सो एंड सो, यू आर कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस, प्लीज कम। और वो जा नहीं पाए उस दिन। नेक्स्ट डे आपने उसको दूर से देखा, आपने बोला अरे यार कैसा गया तेरा ऑडिशन? वो दोस्त है यार, सब थिएटर के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है। और थिएटर में बोलते हैं दे आर लाइक फैमिली यार, दे आर लाइक फैमिली। और मैं एक बात बोलूँ, अभी हम लोग पुणे में साथ में थे, मयूर नसीर भाई थिएटर फंक्शन में, तो कमाल की बात बोली नसीर भाई, बोलते थिएटर प्ले करने की तो जगह है ही, दोस्ती करने की भी अच्छी जगह है, दोस्त बनाने की भी सबसे बेहतरीन जगह है। ये कमाल की बात है यार। अगर आप थिएटर से हैं तो अलग ही दोस्ती होती है, स्कूल से हैं अलग दोस्ती होती है। वो फिल्म्स में नहीं होती। नहीं, फिल्म में होती है, बट फिल्म में कलीग होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं यार। और मैं बहुत मोटा सा आपको एक बताऊं, अगर शो खत्म होगा ना तो डिस्पर्स होने में जो थिएटर का वो टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगता है, इधर उधर ये करता। फिल्म वाले जब खत्म, ओके, सीधे भागते हैं, जैसे कोई गुनाह किया है इस जगह पे, सीधे भाग जाते हैं। वो नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं ये नहीं कहता हूं कि फिल्म के अंदर भी काफी अच्छे लोग हैं यार, गुणी लोग हैं, बट एक जो दोस्त कह सको, कंधे पे हाथ रख के बात कर सको, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। आप तो उस दौर में भी थे जब
फिल्म इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, लोग एक साथ बैठकर फिल्म बनाते थे। किशोर कुमार यहाँ बैठता था, आर.डी. बर्मन यहाँ बैठता था, कल्याण जी आनंद जी यहाँ बैठते थे, लता मंगेशकर यहाँ बैठती थी, एक्टर यहाँ बैठता था, एक्ट्रेस भी अगर गाना उस पर है। अभी बिल्कुल नहीं है। फोन एंड वैनिटी वैन। हाँ, एक तो वैनिटी वैन का चक्कर तो वही हो गया है, अभी सब अपने अपने उसके अंदर आ गए हैं। बट ऐसा कोई फिल्में भी नहीं बनती है ना कि साथ में बैठ के कोई सर्जन हो, वो भी है ना। ऐसा मटेरियल भी नहीं होता कि साथ में बैठ के सर्जन करे। पता नहीं, आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क, बिकॉज मैं वो रेक्लूस किस्म का आदमी नहीं हूँ या अलूफ किस्म का आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे मेरी आपके साथ पड़ती है तो मैं आके बैठूंगा, बात करेंगे। काफ़ी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि शूटिंग का मज़ा शॉट में नहीं है, बिटवीन द टेक में है, कि बातें करते रहते हैं। और आपको अगर मिल गए अच्छे, समझो अनु कपूर है, तो यार बात करते रहो, ज्ञान के बोरी भर के लेके जाओ। ऐसा मज़ा आता है। ऐसे कुछ लोग जो है जिनके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादातर आप वैनिटी वैन में जाते हैं। बट वैनिटी वैन में जाके मैं किताब पढ़ते रहता हूँ। और अभी क्या हो गया कि सब लोग जाते हैं, तो आप बाहर बैठ के क्या करोगे। और जो हीरोज 5-5, 6-6 वैनिटी वैन्स लेकर आते हैं। यार ये मैंने सुना है। या तो वो ऐसे हीरो के साथ मैंने काम नहीं किया, या तो मैंने देखा नहीं है जेन्युइनली, लेकिन मैंने सुना है। और जिन लोगों के बारे में सुना वो भी मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहूँगा। बट यार देखो, सीधी बात है विकी भाई, अगर एज ए प्रोड्यूसर मुझे परवड़ता है, वो सब खर्चा इट इज अकाउंटेड फॉर, वो मैंने लिखा हुआ है, इतना इतना खर्चा है, तो प्रोड्यूसर को परवड़ता, तो हु एम आई टू से एनीथिंग। और एक आर्टिस्ट को भी अपना एक चाहिए कंफर्ट। दूसरी बात क्या होगा, थोड़ा बहुत हम लोग है ना वहाँ का एग्जाम्पल लेने लगे हैं, हॉलीवुड का। वो भी है, लेकिन हॉलीवुड में ट्रेलर होते हैं, वो भी एक होता है, 5-6 नहीं होते। बट दैट सब अपने अपने है। ट्रेलर से मुझे याद आ रहा है वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। या आप नहीं थे वहाँ? हाँ, मैं नहीं था, बिकॉज मैं आई वॉज इन चंडीगढ़। सुनील शेट्टी भी नहीं थे। लेकिन फिर मैं था यहाँ पे, फिर जब दोबारा जब हुआ ट्रेलर तब। हाँ, ऐसे। लेकिन रूमर फैल गया था कि अक्षय कुमार ने ट्रेलर बना दिया है, सुनील शेट्टी को बताया नहीं, परेश रावल को बताया नहीं। बट मैं विकी भाई, एज अ आर्टिस्ट आई एम नॉट सपोज टू नो, एंड एज अ प्रोड्यूसर आई एम नॉट सपोज टू, इफ यू आर आर्टिस्ट आई एम नॉट सपोज टू शो यू द ट्रेलर। कोई अथॉरिटी तो हम लोग नहीं है भाई, अच्छा हमने ये मेरा इसमें क्यों कम डाला, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। I agree, but was this one of the recent cases that happened with you that you were not shown the trailer? No, not at all. पहले तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ट्रेलर देखने में। मैं रन डाउन नहीं कर रहा हूँ, डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं हूँ तो मैं आऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है यार। और 2 जगह ट्रेलर, एक जो वायरफ में हुआ तब मैं नहीं था, लेकिन एक फिर यहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, वापस से हुआ अभी रिसेंटली, तब मैं था। 2 जगह पे मैं था ट्रेलर में। अरे मैं भूत बंगला के ट्रेलर में गया हूँ। तो सवाल वो नहीं है, बस क्योंकि आप नहीं होते हैं तो जिसको जो कुकअप करना है कर देवे। प्रियन जी के साथ he is not his comfort zone, but he likes certain people in his film. That's why he gives us a very good role also यार, वो तो डिनाई कर ही नहीं सकते। It is said that you were not comfortable with Akshay Kumar and that whole controversy happened. आपने हेरा फेरी छोड़ दी, ऐसा कहा गया कि उसके प्रोडक्शन हाउस ने आपको लीगल नोटिस भेजा है 25 करोड़ का। फिर क्या हुआ ये सब? नहीं, नॉट कंफर्टेबल विद अक्षय कुमार वाली बात ही नहीं है। एक कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उन लोगों का, तो अगर मैं करता हूँ तो आई मस्ट हैव फिरोज अप्रूवल, बिकॉज फिरोज इज द सोल ओनर ऑफ द फ्रेंचाइजी। हेरा फेरी, हाँ हेरा फेरी, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, वेलकम ऑल्सो। या तो जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता मैं नहीं कर सकता। उन्होंने लीगल नोटिस भेजी, मैंने यार मुझे लीगल बखेड़े में मैं साला एंजॉय करने चाह रहा हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, तो मैंने मुझे नहीं करना है भाई ये पिक्चर। तो फिर
जो लीगल नोटिस भेजी अक्षय ने, वो मैं मानता हूँ वो उसका इमोशनल रिएक्शन था कि यार परेश मुझे कैसे ना बोल सकता, ही मस्ट हैव बीन इमोशनली डिस्टर्ब, इसलिए भेजा। आई फर्मली बिलीव दैट। तो भेज दो इसको। बोला ठीक है, तूने भेजा तो भी ठीक है, क्या बोले। फिर उसका अप्रूवल क्यों नहीं आया था? वो कुछ उनका था, अंदर का मामला था। आई डिडंट इवन डिग डीप इनटू इट। अक्षय एंड फिरोज का? अक्षय एंड फिरोज का। यू गॉट सैंडविच के अक्षय बोल रहा है राइट्स मेरे पास है, फिरोज बोल रहा है मैंने अप्रूवल तो नहीं मैं दिया। उसमें क्यों पढ़ूंगा यार? दैट इज द रीजन। मेरा और अक्षय का कोई रीजन ही नहीं हो सकता झगड़ा होने का। देन हाउ डिड यू डिसाइड टू गो बैक? वो बाद में तो अभी प्रियन अभी निकल गए। कौन सा बैक? यू सेड ओके आई विल डू हेरा फेरी 3 एट सम पॉइंट। नहीं, जब हेरा फेरी होगी तब मैं करूंगा, जो भी करेगा मैं करूंगा। अब करोगे? आई एम मैरिड टू द फिल्म। या अब करोगे आप? हाँ, जब करेंगे ये लोग तब। अभी सॉर्ट आउट हो गया है उन दोनों के बीच? आई सपोज सो। लेकिन फिर मैं वापस में कल परसों मैं सुना कि वापस नोटिस भेजी, अक्षय ने नोटिस भेजी है। किसको? फिरोज को। हाँ। मैंने फिरोज को नहीं, इन जनरल कि भैया ही इज होल्डिंग द राइट्स एंड ऑल दैट, तो डोंट वेंचर इनटू इट, वॉक इनटू इट एट योर ओन रिस्क। नाउ फिरोज मस्ट बी ट्राइंग टू मेक इट इंडिपेंडेंटली। दिस इज वेरी सैड। सच अ और यार एक बिग फिल्म, सच अ बिग फ्रेंचाइज। यार इमोशन है, हेरा फेरी फिल्म है ही नहीं, इट्स एन इमोशन। डिड अक्षय कम एंड गिव यू हग एंड से सॉरी मैंने आपको लीगल नोटिस भेज दिया? कौन? इमोशनल था मैं उस वक्त। नहीं, मैं समझता हूँ ये इमोशनल। लीगल तो हो ही नहीं सकता, लीगल तो बेस ही नहीं है मुझे नोटिस भेजने का। 25 CR का भेजा था। हाँ, तो मुझे तो वो लीगल तो बेस ही नहीं बनता। इमोशनली मान रहे, अरे यार तू ना बोल दिया इन मौके पे, ये कर दिया वो कर दिया। बातचीत नहीं हुई लेकिन इसके बारे में? बातचीत हुई बाद में, तो हमने शूटिंग भी की। हाँ, लेकिन डिड ही कम एंड से ओके मेरा इमोशनल रिएक्शन था, आई एम सॉरी? नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि यार वो बोलने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मैं समझता हूँ यार। दैट इज द जेंटलमैनली वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग्स यार। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी तक का इंटरव्यू आई होप आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थैंक यू। आप सभी ने मेरे इंटरव्यूज को बहुत सारा प्यार दिया है, बट आई हैव बीन टोल्ड कि आप में से सिर्फ 8% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं तो आस्क अ फ्रेंड और योर चाइल्ड टू हेल्प यू and subscribe to never miss any interviews on the Vicky Lalwani show. And now back to the video. The interview will be incomplete, Paresh Saab, if I don't talk to you about your wife. Yeah. That whole love story. Yeah. And it went so smoothly. Yeah. No opposition from parents. No opposition. Not even a single meeting where you felt कि यार शादी होगी कि नहीं? नहीं। स्वरूप संपत से मेरी शादी होगी कि नहीं? विकी भाई, मैं एक बात बोलूं, टू से द लिस्ट, मेरे जितना नसीब का बलवान आदमी मैंने नहीं देखा है यार। टचवुड, सच बोलता हूँ। हर मामले में किसी को बोलना ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी, और महेंद्र जोशी था, मतलब ये हम जहाँ काम करते जिस कंपनी में, उसके बॉस की बेटी है ये, मतलब किसी की भी बेटी हो ये वो मेरी वाइफ बनेगी, और ये हो जाना। लेकिन 1 साल तक आपने पहल तो की नहीं? नहीं, 1 साल नहीं, 1 साल तो क्या, तीसरे चौथे महीने। क्योंकि स्वरूप संपत ने कुछ इंटरव्यू में कहा है कि 1 year ही डिडंट टॉक टू मी। नहीं अपने फ्रेंड को तो बोला था हाँ मेरी वाइफ बनेगी। हाँ, नहीं, तीसरे चौथे महीने ही मैंने ही बोला, मैंने देखो भैया मुझे शादी करनी है, अगर तू शादी करना चाहती हो तो मेरी हाँ है, तो मुझे ये लेट्स नो ईच अदर एंड ऑल दैट वो सब वो प्लेटिट्यूड्स नहीं चाहिए मुझे यार। फ्लिंग नहीं चाहिए, अफेयर नहीं चाहिए। हाँ, वो नहीं चाहिए। कमिटमेंट, विद कमिटमेंट। नहीं तो क्या होता है, लेट्स नो ईच अदर, अरे मरते दम तक कोई किसी को नहीं जान पाता है यार। और इंडस्ट्री में तो उल्टा है, फ्लिंग्स, अफेयर्स, या कमिटमेंट तो है ही नहीं। पर ये समाव आई डोंट, सबका अपना अपना तरीका है, बट मुझे इफ आई एम नॉट कमिटेड ना, आई कैन नॉट मूव। माने मैं जब कमिट हो रहा हूँ, मैं आपसे भी कमिट मांग रहा हूँ, एट दैट टाइम इफ यू फील अनकंफर्टेबल, दैट टाइम यू ओनली से नहीं यार, नहीं, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगी। स्वरूप संपत ने यह भी कहा है इंटरव्यू में कि परेश रावल इज अ वेरी पॉजिटिव हस्बैंड। वर यू अ पॉजिटिव बॉयफ्रेंड ऑल्सो, आई एम गेसिंग? पॉजिटिव बॉयफ्रेंड? व्हेन यू वर डेटिंग? यार
मैं थिएटर का स्टार था और मैं स्टार हूँ यार। आई डोंट सी एनी, अभी ये ब्रैगिंग नहीं है, बट एक जो मैटर ऑफ फैक्ट जो होता है, मैं अभी जब सोच के जो एनालाइज करता हूँ तो नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं था, बट ये होता है ना यार, यू दे आर रॉन्ग एलिमेंट या दे आर नॉट, उस किस्म का हो सकता है, बट नेवर पॉजिटिव। कहाँ जाती है, क्यों आई, वो ऐसा वैसा नहीं, वो नहीं। अगर कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कोई रीजन है कि आप उसको आपको पता है कि वो सही नहीं है, या तो यू यूज्ड टू कॉशन हर। या भाई कॉशन करना तो काम है यार। आई एम अ बॉयफ्रेंड आफ्टर ऑल, और टेलर, कॉशनर, गार्डर। वर यू कंफर्टेबल व्हेन शी पार्टिसिपेटेड इन फेमिना मिस इंडिया? मैं तो था तभी षणमुखानंद में, मैं और हर ब्रदर वेर थे। वही बात है यार कि उस लड़की ने तो ये बोला था 79 5th of May 1905 में ये बोला था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। एंड कट टू 2004 while we are touring अमेरिका से, जब परिश्मा अभी वो ग्रेजुएशन करने वाली हो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, मतलब क्यों, तो मुझे PhD करना है। मतलब किस मामले में? बोलता है स्टडी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए। यार वहां से यहाँ तक मतलब इतना होते नहीं, तेरा भी काम चलने लगा है, बच्चे भी बड़े हो गए, नाउ आई कैन इत्मीनान से जो मुझे करना है वो मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ, डिवोट माई सेल्फ टू दैट। और उन्होंने स्टेज पर ये बोला था या। और ये किया। मैं वही बोलता हूँ, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बड़े बड़े बात बोल के आ जाते हो इफेक्ट के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, फिर कुछ होता नहीं है। वो था वो, हम लोग आई थिंक न्यू जर्सी या अटलांटा में थे, पता से बात बोले क्या हो गया, यार मुझे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में करना है, 2003 या 4। बोले यार कमाल है यार, आई एम सो हैप्पी यार कि एक आपने जो बोला है वो आपने सुना भी है, सिर्फ बोला नहीं है, और आप कर भी रहे हो। Prime Minister Narendra Modi invited her for a program या to educate children. या गांव में। She went and stayed there. Yeah. How long? आई थिंक महीना 1.5 महीना। और नहीं भी बोला तो भी ये करती, वही करती। बोलता हूँ बड़ा नसीब वाला हूं मैं। You thought she'll win? नहीं, क्यों? मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं जीतेगी यार इसमें क्या है ये सब। अच्छा मुझे तो पहले ये सब समझ में नहीं आता है, ग्लैमर वर्ल्ड जो है, नॉट ग्लैमर वर्ल्ड, बट ये जो है मुझे समझ में नहीं आता है। उनको श्योर था मैं जीतूंगी, उनको गट फीलिंग थी? क्योंकि क्या जब वो कंपटीशन शुरू हुआ तभी हम तो एंड में पहुंचे थे, मैं और हर ब्रदर। अगर बीच में होता मैं पूछ लेता क्या लग रहा है तेरे को, ये वो भी मौका नहीं मिला था। नहीं, 1-2 दिन पहले या एक हफ्ता शी वाज पहले। प्रिपेयरिंग, वो तो प्रिपेयर, वो तो एक प्रोसेस होता है। हाँ वो ये कोई, वो तब एक बहुत ही अच्छी एडिटर थी, वेरी रिस्पेक्टेड, आई रिस्पेक्ट विमला पाटिल जी, फेमिना। बड़ा कल्चर्ड लेडी यार। शी वॉज क्वाइट होपफुल। अच्छा, she saw the spark. हाँ स्वरूप, यू हैव इट इन यू, यू डू इट। Very dignified lady. उफ, कमाल की लेडी थी यार। And then when she won, आप लोग ने पार्टी वार्टी सेलिब्रेट? हाँ रात को क्या 12:30 साढ़े 12 हो गए थे हम लोग। षणमुखानंद से निकले, मी एंड हर ब्रदर वी वेंट टू सम अदर अड्डा, एंड देन बच्चू बहन, मेरे ससुर, वो सब घर पे गए फेमिना की पार्टी में, वॉट एवर। Your two sons, Yeah. आदित्य एंड अनिरुद्ध, दोनों एक्टिंग में। दोनों अभी अनिरुद्ध भी भी है, एक्टिंग करना चाह रहा है। या Your son Aditya did a fantastic performance in Faraz, या and Anirudh has done one film now. या आवारापन Yeah. 2। So, how is the father getting into the picture behind his sons? मुझे अच्छा लगता है जब आएंगे मेरे पास, मुझे पूछेंगे, बट अगर मैं वो जो पढ़ते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो
लेकिन मुझे लगा कि अब क्या होता है, आपकी क्रिटिसिज्म से आपका पता चल जाता है कि आप किस किस्म के क्रिटिक्स हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप सैंक्शन करते हो, क्या अप्रूव करते हो, आपका नज़रिया क्या है, वो सब मैं देखता हूँ। मुझे अच्छा है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और सबसे अच्छी बात है, बड़े बैलेंस है यार। अनिरुद्ध तो बहुत बैलेंस है। वो थोड़ा छोटा होने के नाते कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता, दिस गाय ये एंग्री है। अनिरुद्ध में एंगर कमाल का है, बट वो बहुत बैलेंस है। बट सबसे दोनों ह्यूमन बहुत है यार, कंपैशनेट है यार, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं भड़क गया था, वाई डू दैट यार, वाई, आप छोड़ दो ना यार, क्यों ऐसा ये करते हो। ठीक है। ये भी बचपन से स्कूल से बोलते थे कि मुझे एक्टर ही बनना है। नहीं, आदित्य तो वेरी गुड फुटबॉलर भाई। या बट बचपन में कभी बोला नहीं, कभी नहीं बोला इवेंचुअली मुझे आना है इंडस्ट्री। नहीं। मैं एक बार ये जब IHM औरंगाबाद में गया होटल मैनेजमेंट करने के लिए, अनिरुद्ध, तो मैं ऐसे ही नसीर भाई के साथ शूटिंग कर रहा था, और नसीर भाई क्या क्या कर रहा है परेश बेटा, मैंने उसमें, अरे डोंट वरी, दे विल ऑल कम अराउंड, मतलब कोई शेफ वेफ कुछ नहीं बनेगा, दे विल ऑल कम अराउंड। आदित्य को मैंने बोला, देख बेटा, फुटबॉल अपने बस का रोग नहीं है, गुजराती की किक कहाँ तक जाएगी यार। यू हैव अ काइंड ऑफ, तू थोड़ी बहुत मिमिक्री भी कर लेता था किसी की, मतलब तू एक काम कर, तू लिख, मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ। उसने लिखा, दिस हैपेंड इन 2012। मुझे लगा इसमें स्पार्क है यार। और अभी क्या होता है, एज अ फादर यू टू बी वेरी गार्डेड, यू टू बी वेरी कॉशियस। आपकी गलत एडवाइस उसको चढ़ा ना दे, और गलत उस तारीफ उसको वो ना बहका दे। मतलब एक काम करो, यू गो टू कोई अच्छी राइटिंग इंस्टीट्यूट हो, यू फाइंड आउट, यू गो देयर। तो मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, बोलते नहीं, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी इज हम्बग, मैं NYU में जाऊंगा। देन ही वेंट देयर, और बड़े उसके एनकरेजिंग रिपोर्ट आने लगे। तो एक क्वीन नाम का ड्रामा जो अभी चल रहा है, उसने वहां लिखा था। तो मुझे लगा हाँ, बाद में उसने लिखना भी शुरू किया। बाद में इधर उधर लोग देते रहते थे यार ऑडिशन वगैरह, अनिरुद्ध एंड आदित्य बोथ। तो एक जगह से ऑडिशन का कॉल आया आदित्य को। मुझे तो था कि यार कहाँ जा रहा, बैग पैक कर रहा था। नहीं तो रात को 10 बजे आता, मतलब क्या कर रहा है तू? वो तो मैं एक पिक्चर में हूँ, लिख रहा है। उसने हाँ करके टाल दिया। बोला अच्छा। तो एक दिन बैग पैक कर रहा था, बोला कहाँ जा रहा है? आउटडोर। और इतने बैग पैक करके क्यों जा रहा है यार, कितने दिन के लिए? वो तो 20-25 दिन। बोला कौन है तेरा प्रोड्यूसर जो राइटर को इतने दिन के लिए लेके जा रहा है? वो तो आई एम नॉट अ राइटर, आई एम डूइंग अ मेन रोल। हैं? बाद में पता है रंजन चंडेल की वो बमफाड़ वॉज हिज फर्स्ट फिल्म। या अरे मैंने बोला कमाल है, दिस इज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और बिल्कुल लगा हुआ था, डिलीजेंटली लगा हुआ था। यू मस्ट हैव सेड, पहले बताया नहीं? हाँ, मैंने बोला यार तू बोलता तो था। नहीं बोला ना, अभी बोला ना। बोला ठीक है जा। हाँ, मेहनती है यार, और कुछ नहीं यार। You know, we spoke about 102 Not Out, the one which Rishi Kapoor ji went on to do. Ironically, life ने उल्टा टर्न भी लिया। शर्मा जी नमकीन जो वो आधी शूट कर चुके थे, उसके बाद he passed away and you did that role. Yeah, true, very true. क्या हुआ था, मतलब आपने वो पूरे उनके पोर्शंस बैठ के देखे? हाँ, मैंने देखा था सब। और मैंने देखो, अगर वही है, उनको मिमिक करने जाऊंगा तो कबाड़ा हो जाएगा। हो भला रोली पॉली हंसते खेलते इंसान है यार। तो वही उनका। और दूसरी बात ये कि लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जब प्रोड्यूसर तैयार हुए, सोच समझ के तैयार हुए, डायरेक्टर सोच समझ के तैयार हुआ है, तो मेरा काम है जो उन्होंने जो किया है वो वेंडलाइज किए बगैर, उसको डैमेज किए बगैर मुझे करना है। हो सके उतनी ऑनेस्टी के साथ पार उतारना, जितना हो सके उतनी कम एक्टिंग करके उतारना। वो हो गया। मुझे बिल्कुल दहशत नहीं थी। ये होता ना, मैंने वो सोचा ही नहीं था कैसे करना, वो सोचा ही नहीं था मैंने।
वो वही सेम प्रिंसिपल संजू का, अरे भैया मैं सुनील दत्त नहीं हूँ यार। उनको शायद आइडिया, उनको उनके दिमाग में अभी जहाँ तो राजू के शायद था कि थोड़ा प्रोस्थेटिक्स करेंगे। हाँ, मैंने ये मत करना, मैंने सरदार पटेल में कर चुका हूँ ये सर्कस। बिकॉज रणबीर के साथ तो बहुत किया था। हाँ, मैं सरदार पटेल में कर चुका हूँ विकी भाई, सो मच सो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मेकअप में बैठता था, 6 घंटे चलता था, 9 बजे उठ के मैं जाता था लोकेशन पे, और जहांगीर चौधरी साहब कैमरा में बोलते नहीं ये गलत है, गो बैक। तो बोले ये सर्कस मत करो यार। देखो, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फिल्म में भी होता है, सिर्फ थिएटर में होता है ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका रिजेंबल होना जरूरी है। मैं सरदार पटेल बनूं और माइकल जैक्सन दिखूं तो नहीं चलेगा, बट ठेठ सरदार पटेल वो नहीं होता है यार। तो सरदार पटेल का रोल जो इतना खूबी से निभाया आपने, आपको नेशनल अवार्ड मिला, या वो प्रोस्थेटिक्स के साथ कैसे आपने? अरे बहुत तकलीफ होती थी यार, बहुत ही तकलीफ होती। बाद में धीरे धीरे करके डिस्कार्ड करते गए। कब करते ये गए? पीस निकाला, हाँ मैंने ये पीस निकालो, ये पीस निकालो। पहले तो यार मैं दावे के साथ कहता हूँ इंडस्ट्री का कोई भी मेकअप मैन नहीं होगा जिसने मेरे मुंह के ऊपर वो ट्राई नहीं किया होगा। माई फेस बिकम अ लेबोरेटरी फॉर द इंडस्ट्री मेकअप मैन। हर कोई मेकअप मैन आके कहता, लास्ट में बता था विक्रम गायकवाड़ ऑल द वे वाज असिस्टिंग ऑल द मेकअप मैन। तो उसने एक दिन पूछा, मतलब मैं करूँ, मतलब तू कर, अभी तू ही बाकी रह गया, तू कर। एंड ही केम क्वाइट क्लोज। अच्छा। तो बाद में मैंने केतन को बोला, केतन भाई इसको करने दो, इसने देखा हुआ है, सबका प्रोसेस देखा हुआ है। तो केतन बोला ठीक है। देन विक्रम वॉज अ डार्लिंग यार, ही इज नो मोर, ही इज पास्ड अवे, बट इज डार्लिंग। बट प्रोस्थेटिक्स बहुत लगा हो तो आधा ध्यान उसमें ही होता है कि कुछ निकल नहीं जाए। हाँ, कुछ आप देखते हैं, आप जैसे गुडियर के टायर हो यार, रबर 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 रबर, एक वो चेहरे की चमक भी बड़ी सिंथेटिक हो जाती है। और हमारे में उतना, एक मैं बात करूं 91 की, उतना एडवांस नहीं थे हम लोग। वीक में भी नेट दिखता था यार। तो ये तो आपको फाइन ट्यून होना चाहिए। न मटेरियल था हमारे पास, न कुछ था ही नहीं, और पैसे भी नहीं थे कि किसी को ऊपर से बाहर वाले को बुलाओ आप। आपने कहा आप नसीर साहब के साथ आइडियोलॉजीज डिस्कस नहीं करते, या किसी के साथ भी, आई थिंक आमिर के साथ भी आपने शायद डिस्कस किया या नहीं, मुझे पता नहीं। जब आमिर को ट्रोल किया गया था, ही सेड समटाइम्स वी टॉक अबाउट लिविंग द कंट्री, घर पर बात होती है। नसीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था 2016 में कि आई नाउ फियर द सेफ्टी ऑफ माई चिल्ड्रन टुडेज इंडिया। उस दौरान आपकी कुछ बात हुई? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है नसीर साहब को लोग बहुत प्यार करते हैं, दे लव हिम सो मच। और नसीर साहब की एक क्वालिटी है, उसका सबसे जानी दुश्मन तो नहीं कहूँगा, जो भी वो है ना, जो वो भी नसीर साहब को बहुत प्यार करता है। उनमें एक क्वालिटी है, वो आदमी की क्वालिटी नहीं है जो प्यार करता है, वो नसीर साहब की क्वालिटी है कि नसीर साहब को प्यार करते हैं। और क्या होता है, कभी कभी बोल देता है आदमी यार, बट उसको अभी एक ही उनके लफ्ज पकड़ के नसीर साहब, पूरे नसीरुद्दीन शाह को तोलो मत, वो फिर नाजायज हो जाती है बात। दिस इज नॉट फेयर एंड पीपल आर नॉट, हमारे पास नहीं है यार, वो कल्चर नहीं है हमारा कि आपने ऐसा बोला मैं आपको मार डालूंगा, कुछ नहीं। और बच्चों तक जाने वाली बात कतई नहीं है, कतई नहीं। आप बच्चों, आप पृथ्वी थिएटर में नाटक करते हो, मैं उठ के पकड़ सकता हूं आपको। यू आर दैट वल्नरेबल, दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग आपसे, बट उनका कि हाँ लगता है कभी डर यार मैं, बट ही शुड नॉट। You have been saying and still saying that बाबू राव का कैरेक्टर मुझे हटाना है, बहुत ज़्यादा हो गया है जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं मिलता हूँ लोगों को। लेकिन आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा कि मैं हेरा फेरी 3 करने को तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरा मकसद क्या है? ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसके। मेरे पास देखो एग्जांपल है कि मुन्ना भाई MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई सिक्वल है, पर बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पूरा बैकड्रॉप का फ़र्क है। आप कैरेक्टर को कौन सी ऊंचाई पे लेके जाते हो वो है। आपके पास जब 1000 करोड़ जैसी गुडविल वाले कैरेक्टर है तो गो ऑन अ डिफरेंट फ्लाइट ना।
मेरा कहने का मतलब वो है, उसको अलग क्यों आप वो नहीं देते, क्यों उसी में घूमते रहना है? तो आप हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट परखेंगे, अब तो प्रियन सर भी नहीं है वहाँ। हाँ, ये अरे हेरा फेरी जो शूटिंग कर रहे थे हम, नीरज वोरा ने जो डायरेक्ट की थी, लाजवाब स्क्रिप्ट है यार वो। 3 की। हाँ, जो अभिषेक और जॉन के साथ हमने शूट किया था। हाँ, बट ये क्या है कि एक होती है ना ख्वाहिश, मैं भी अलग करूं यार, अलग करूं, सबको होता है यार, वो ही है। तो अभी अभिषेक और जॉन रहेंगे? नहीं, वो पता नहीं है मुझे। नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, जब हमने 2016 या 17 में की थी शूट। I have no words to thank you on such a rainy day. And you have given such a comprehensive interview straight from your heart. Yeah, And I shall never forget this. thank you so much. I shall never forget this. And we must conclude before the orange alert turns into something more sinister. More sinister. बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू मैंने विकी लालवानी साहब के साथ किया है। इंटरव्यू तो हम काफ़ी करते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने का मज़ा तब आता है जब सवाल, क्वेश्चन बड़े अच्छे हो, प्रोबिंग हो, जो आपको खुल के बात करने को भी मन करे, और सामने से पूछने वाला आदमी भी कंपैशनेट हो, जो आपके बारे में जानना चाहता है। आपको ग्रिल करना नहीं, आपको जो जानना चाहता है, आपके बारे में लोगों को बताना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू करने का मज़ा और होता है। और बिल्कुल ऐसा ही इंटरव्यू मैंने किया है। प्लीज़ वॉच दिस विकी लालवानी शो। थैंक यू वेरी मच।